ईशा, एक रखेल होकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की? सुहाना, क्या तुम अब भी सोचती हो कि तुम विद्वान की पत्नी हो? आर्यन तो बस यही चाहता था कि तुम जल्दी से मर जाती उस सूनी कोठरी में, ताकि वह शाम से मुझसे शादी कर लेता। लेकिन अफसोस, तुम बहुत देर से मरी। इसलिए मुझे खुद तुम्हें रास्ता दिखाना पड़ रहा है। नहीं, यह नहीं हो सकता। आर्यन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तुम झूठ बोल रही हो। ईशा, आर्यन, आर्यन, मुझे बचाओ। आर्यन, आर्यन। ईशा, इतनी देर क्यों लगा रही हो? मैंने पहले कभी किसी को सुअर के पिंजरे में डुबोया नहीं है ना। जीवनधारा औषधालय। सुअर के पिंजरे में डुबोना। आर्यन, क्या तुम मुझे मारकर ईशा के लिए जगह बनाना चाहते हो? तुम्हें मारना? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस तुम जैसी अनैतिक पर पुरुष से संबंध रखने वाली औरत को तालाब में डुबोकर सार्वजनिक प्रदर्शन करना चाहता हूँ। आर्यन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे छोड़ दो। विहान, तुम अब भी हंस रहे हो? जब मुझे तुम नहीं मिल सकते, तो तुम भी सुहाना के साथ मर जाओ। इन दोनों को बांध दो और नीचे धकेल दो। तुम ईशा के लिए पाने से दूर रहने वाले व्यक्ति हो, और मैं वह हूँ जिसे उसके पति ने त्याग दिया। माफ करना, मैंने तुम्हें भी फंसा लिया। अगर अगला जन्म हो। सुहाना, जल्दी से पैसे दे दो। क्या देर कर रही हो? यह शांतिपुर गांव है। मैं तो आर्यन के महल के तालाब में थी। आर्यन के महल का तालाब अचानक यहाँ कैसे आ गई? यह 8 साल पहले का आर्यन है। मैं उस दिन पुनर्जन्म ले आई जब उसे खरीदा था। बहुत अच्छा। मेरी माँ अभी भी जीवित है। पिछले जन्म में मैंने और मेरी माँ ने कड़ी मेहनत की और कंजूसी की ताकि आर्यन पढ़ सके, लेकिन परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उसे मुझसे घृणा होने लगी। वह बस ईशा के साथ मस्ती में लगा रहता था। राजधानी जाते समय मेरी माँ की मृत्यु हो गई और उसने एक बार भी पूछा तक नहीं। उसी साल ईशा ने मुझे तालाब में धकेलकर मार डाला। मैं हर काम कर सकता हूँ। सचमुच समय बदल गया है आर्यन। इस जन्म में देखते हैं अब तुम्हें कौन बचाता है। इतना दुबला है और 2 रुपए मांग रहा है। क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? अरे छोटी लड़की, ध्यान से देखो, ये गुलाम दुबला जरूर है, लेकिन शरीर मजबूत है। देखो ये कद काठी। मैं हर काम कर सकता हूँ। अरे यह सस्ते भी हैं। मेरी गाड़ी में एक है जो सिर्फ 10 सिक्के का है। अरे मत जाओ। वह है। पिछले जन्म में ईशा ने उसे बंद करके पीटा था, फिर भी वह उसे पाना चाहती थी। आखिरकार वह मेरे साथ झील में डूबकर मर गया। तो पता चला कि शुरू में मुझे उसे खरीदने का मौका मिला था। मुझे बस यही चाहिए। तुमने वह बेकार आदमी क्यों चुना? मैं पढ़ा लिखा हूँ। देखो, 2 रुपए। मैं पढ़ा लिखा हूँ। मुझे चुन लो, मुझे चुनो। पढ़ा लिखा होने से क्या होता है? शायद तुम वही हो, कृतघ्न कुत्ता। तुम्हारे जैसे कोई खरीद कर ले जाने से बेहतर है मैं एक बेकार आदमी पाल लूं। सुहाना, मैं तुम्हें याद रखूंगा। मैं जरूर सफल होकर दिखाऊंगा। तुम्हें आज के फैसले पर पछतावा होगा। विहान, भाग जाओ बेटा, भाग जाओ। माँ, तुम जाग गए? तुम कौन हो? यह कहाँ है? मेरा नाम सुहाना है और यह है शांतिपुर गांव। मैंने 10 सिक्के खर्च किए, तुम्हें खरीद लिया। तुम चिंता मत करो, बस तुम अच्छे से आराम करो। जब तुम ठीक हो जाओगे, अगर जाना चाहो तो कभी भी जा सकते हो। शांतिपुर गांव। सोचा नहीं था कि जीवनधारा औषधालय का मालिक होकर मुझे फंसाया गया। मेरे माता पिता मारे गए और मैं खुद गुलाम बन गया। गांव में सस्ते में बेच दिया गया। डॉक्टर ने कहा है
कि तुम्हारे घाव देखने में भले ही डरावने लगते हों, लेकिन असल में ज्यादा गंभीर नहीं हैं। अच्छे से आराम करो, जल्द ही ठीक हो जाओगे। आगे, अगर तुम्हारे पास जाने की कोई जगह नहीं है तो मेरे भाई की तरह यहाँ रह सकते हो। और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? क्या मैं तुम्हारा नाम रख दूं? बैलू, 3 फूल, काला अंडा। विहान। मेरा नाम विहान है। विहान, यह नाम बहुत सुंदर है। तुम क्या कर रही हो? यह इतना डर क्यों रहा है? जरूर पहले बहुत बुरा बर्ताव झेला है। तुम्हें दवा पिला रही हूँ। तुम इतनी गहरी चोट खाए हो, सिर्फ मैं ही तुम्हें पिला सकती हूँ। आओ, मुंह खोलो। आ बहुत अच्छा, एक और घूंट ले लो। ठीक है। सुहाना, तुमने जो छोटा पति खरीदा है, क्या वह जिंदा है? नहीं मरा, वैद्य जी ने देख लिया है। कहते हैं कि बाद में घर का काम भी कर सकेगा। तो तुमने तो सस्ता सौदा पकड़ लिया। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते आंटी जी। ईशा, सुन रहा हूँ तुम्हारे घर ने भी एक गुलाम खरीदा है। सुंदर है और पढ़ा लिखा भी है, क्या ये सच है? हाँ, वह बहुत दयनीय लग रहा था। मेरी माँ ने उसे खरीद लिया। ईशा, पिछले जन्म में तुमने मुझे बहुत दुख दिया। इसमें तुम्हारी माँ भी शामिल है, जिसने कढ़ाई कार्यशाला में स्थान पाने के लिए जानबूझकर मेरी माँ के हाथ उबलते पानी से जला दिए। ये सारे बदले मैं याद रख रही हूँ। सुहाना, सुहाना, क्या तुम हल्के से नहीं पटक सकती थी? पानी मेरे चेहरे पर छलक गया। वहां तो छलकेगा नहीं, वहां जाकर खड़े रहो। मुझे पता है सुहाना, आर्यन को तुमने पहले देखा था, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए पहले वह मरने वाला खरीद लिया। गुस्सा मत होना। जब तुम पैसे जुटा लोगी तो मैं तुम्हें बेच दूंगी। इस बीच पहले मेरे घर रखा रहेगा। तो तुम्हें अच्छी तरह रखना होगा। मैंने सुना है विद्वान सबसे श्रेष्ठ होते हैं। कहीं ऐसा न हो कि एक महान व्यक्ति को घर लाकर उसकी सेवा करनी पड़े और पूरा परिवार बीमार पड़ जाए। तुम आर्यन, पिछले जन्म में हमारे पूरे परिवार ने तुम्हें खजाने की तरह रखा। तुमने कभी कोई काम नहीं किया। क्या तुमने कभी थोड़ा सा भी कष्ट सहा? इस जन्म में तुम आनंद से रहो, गुलाम और नौकर बनकर। उस लड़की की बात सुनो। उसके पिता 2 साल पहले युद्ध में मारे गए थे। अब घर में बस वह और उसकी माँ ही बची हैं, एक दूसरे का सहारा बनकर। हाँ, 10 पैसे। विहान, क्या तुम्हारी कीमत अब सिर्फ 10 पैसे रह गई है? नहीं, मुझ पर गहरा प्रतिशोध का बोझ है। मैं यहां नहीं ठहर सकता। इससे पहले दलाल के हाथों से कई बार भागने की कोशिश में मुझे जो चोटें आईं, वे बहुत गंभीर थीं। बस कुछ और दिन आराम करना होगा। क्या वह आ रही है? बहुत बढ़िया, एक और घूंट लो। ठीक है ना? काश उसके साथ सब ठीक हो। विहान घर पर नहीं है, माँ भी घर पर नहीं है। उसे इतनी गहरी चोट लगी है कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं सकता। मैंने तुमसे एक घर जमाई खरीद कर लाने को कहा था, और तुमने क्या किया? मेरे लिए एक आधा अधूरा बेजान सा ले आए। जल्दी से उसे वापस कर दो, नहीं तो बाहर फेंक दो, ताकि घर में मौत का साया न रहे। तुमने सुना? बेकार। माँ, कहीं उन्होंने विहान को बेच तो नहीं दिया? मुझे बुरा मत मानना कि मैं कितनी बेदर्द हूँ। तुम ही हो जिसने इतनी गहरी चोट खाई है। अगर तुम घर पर रह गए तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बस यही जगह ठीक रहेगी, देखने में भी अच्छी लगती है। मान लो कि मैंने तुम्हारे लिए एक शुभ स्थान ढूंढ लिया है।
कोई अदृश्य शक्ति नाराज न हो। अगर नाराज होना ही है तो मुझ पर हो। मेरी बेटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब तुम अपनी किस्मत के भरोसे रहो। बस यहीं रह गए हो क्या? पिताजी, मां, आपका बेटा अयोग्य है। वह आपका बदला नहीं ले सका। तुम होश में आ गए। बेकार में हिलना डुलना मत। हम अभी घर पहुंचने वाले हैं। घर पहुंचते ही मैं तुम्हारे लिए दलिया बनाऊंगी और एक अंडा भी उबालूंगी ताकि तुम्हें अच्छे से पोषण मिले। तुम मेरी माँ से नाराज मत होना। वह बस डर गई थी कि कहीं मैं विधवा न बन जाऊं और हमारी इज्जत न डूब जाए, इसीलिए उनसे यह बेवकूफी भरा काम हो गया। लेकिन तुम चिंता मत करो। जब से मैंने तुम्हें खरीदा है मैं तुम्हारी चोट जरूर भरने दूंगी। फिर जब वक्त आएगा, चाहे जाना हो या रहना, वह तुम पर निर्भर करेगा। क्यों मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रही हो? शायद मैंने पिछले जन्म में तुम्हारा कुछ उधार लिया होगा। देखो, मैं वैसी इंसान हूँ जिसे किसी का उधार रास नहीं आता। अगर किसी का उधार ले लिया तो जान लगाकर उसे चुकाती हूँ, और अगर कोई मेरा उधार ले तो उसे भी जान लगाकर वापस लेती हूँ। अरे ईशा, तुम ठीक तो हो? आर्यन, मैं कुछ दिनों से थोड़ा बीमार सा महसूस कर रही हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो ये कपड़े सुखाने में? हाँ। अरे हाँ, लकड़ी भी काट देना मेरे लिए। तुम इतने मेहनती हो। मेरी माँ तुम्हें लेकर आई। यह वाकई बहुत मददगार साबित हुआ। तुम उसे ये सब क्यों बता रही हो? आखिरकार वह हमारे घर खरीदा हुआ गुलाम ही तो है। ये सारे काम वैसे भी उसे ही करने चाहिए। काम करने में इतना समय लगा रहा है। अरे माँ, आर्यन अभी अभ्यस्त नहीं हुआ है। बाद में सब ठीक हो जाएगा, है ना आर्यन? जल्दी करो, थोड़ी देर में फर्श भी साफ करना। आर्यन, तुम सच में कमाल हो। सोचो, मैं आर्यन परिवार का वारिस और आज एक किसान के यहाँ नौकर बन गया हूँ। सुहाना, यही तो है मर्दों को हाँ में हाँ मिलाने का तरीका। तुम जीवन भर यह नहीं सीख पाओगी। यह लड़की क्या चाहती है? पुरुषों के शरीर में इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या वह मेरे साथ कुछ करना चाहती है? माँ भी, सच में इस उपद्रव के बाद विहान के घाव फिर से बिगड़ गए हैं। घाव देखकर लगता है कुछ और दवाइयाँ लानी पड़ेंगी, लेकिन घर में पैसे खत्म होने वाले हैं। जब विहान लगभग ठीक हो जाएगा तो लाली बनाने के लिए सामग्री और औजार खरीदने होंगे। केवल पैसा कमाकर ही मैं माँ और विहान को अच्छी जिंदगी दे पाऊंगी। क्या मैंने तुम्हें दर्द दिया? तो फिर मैं हल्के हाथ से करती हूँ। जब से मैं गुलाम बना हूं, मेरी इस सूरत की वजह से मुझ पर बुरी नजर रखने वाले अनगिनत रहे हैं, लेकिन उसने मुझे 2 बार बचाया है। अगर उसकी यही इच्छा है तो इसे उसका एहसान चुकाना ही समझ लेता हूं। क्या मैंने फिर तुम्हें दर्द दिया? माफ करना, आजकल मेरे हाथों में जोर ज्यादा आ गया है। तुम आराम से आराम करो, मैं कल फिर तुम्हें देखने आऊंगी। क्या वह सच में बस मेरी देखभाल कर रही है? सुहाना, तुम लोग मेरे घर में कैसे आ गए? बाहर निकलो। सच में अभद्र है। आर्यन, सुहाना पर गुस्सा मत करो। शायद वह उस बीमार की वजह से परेशान है, तो उसे माफ कर दो। ईशा, तुम अभी भी बहुत भोली हो। मुझे तो उल्टी आ रही है। तुम दोनों यहाँ से तुरंत चले जाओ। मेरे घर की जमीन गंदी मत करो। सुहाना, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? हम तो वैद्य जी की तरफ से तुम्हारे लिए दवाई लाए हैं। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो। मैंने पैसे देकर खरीदी है, क्यों नहीं लूंगी? दवाई मैं ले लेती हूँ। अब तुम जा सकते हो। ईशा, चलो हम चलते हैं। अरे
सुहाना, मेरे आर्यन को दवाई का ज्ञान भी है और पढ़ना लिखना भी आता है। वैद्य जी भी उनकी बहुत तारीफ करते हैं। इसका मुझसे क्या लेना देना? अगर तुम्हें कोई बीमारी है तो उनसे इलाज करवा लो। तुम, मेरा मतलब है, वैद्य जी तो अभी गांव से बाहर गए हैं, कई दिन बाद लौटेंगे। क्यों न आर्यन से ही तुम्हारे उस बीमार का इलाज करवा लो। मेरे आर्यन के हाथ लगते ही शायद तुम्हें विधवा भी न बनना पड़े। तुम सुहाना, उन्हें अंदर आने दो। कहा तो यही था कि वह बीमार है। वह इतना सुंदर कैसे है? सच कहूँ तो वह आर्यन से भी बेहतर दिखता है। अच्छी बात है कि आर्यन ने मुझसे सब कुछ खुलकर कहा है। उनका परिवार पढ़े लिखे लोगों का था, तो सुहाना ने जो खरीदा है वह बस थोड़ा सा बेहतर दिखने वाला है। विहान, आपका खून और प्राण शक्ति दोनों कमजोर हैं। आपकी मूल ऊर्जा को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन मेरे पास अभी एक शरीर को मजबूत करने का नुस्खा है। आने से पहले मैंने डॉक्टर साहब को सामग्री तैयार करने को कह दिया था। इस नुस्खे के अनुसार दवा बनाओ, 1-2 महीने में ठीक हो जाओगे। क्या यही जड़ी बूटी है? क्या बात है विहान जी, क्या आपको आर्यन पर भरोसा नहीं है? वह तो आर्यन जी, क्या आप पक्का हैं कि यह शरीर को मजबूत करने का नुस्खा है? बिल्कुल, यह औषधि शास्त्र में दर्ज है। औषधि शास्त्र सही है, लेकिन यह दवा ठंडी है। यह शरीर को साफ करती है, पुष्ट नहीं करती। अगर आप इसे गर्म तासीर वाली दवा में मिलाएंगे तो दोनों एक दूसरे से टकराएंगी। शरीर को मजबूत करने की बजाय लंबे समय तक लेने से आधार ही कमजोर हो जाएगा। आर्यन जी, क्या आप दवा की गर्म ठंडी तासीर भी नहीं पहचानते? मैंने गलती कर दी। गलती कर दी? आर्यन जी, डॉक्टर के शब्द और कार्य जीवन मरण का विषय है। अगर हर कोई आपकी तरह हो जाए तो वह धन के लिए हत्या से कैसे अलग है? आर्यन, चलो हम यहाँ से चलते हैं। किसे चाहिए उनका इलाज? हम्फ। तुम इतने होशियार कैसे हो? बस कुछ ही बातों में उस घमंडी आर्यन को शर्मिंदा कर दिया। विहान, तुम इतना कुछ जानते हो? क्या यह जीवनधारा औषधालय से जुड़ा है? वह जीवनधारा औषधालय के बारे में कैसे जानती है? ओह, मैंने देखा कि जब तुम बेहोश थे तब तुम बार बार सपने में बातें करते थे। मुझे लगता है जीवनधारा औषधालय शायद तुम्हारा पुराना घर ही होगा। कोई बात नहीं, तुम नहीं बताना चाहते तो भी ठीक है। हर किसी का अपना राज होता है। मैं बस यह कहना चाहती थी। विहान, तुम सच में बहुत कमाल के हो। तो तुम आराम से सो जाओ। वह नहीं, मैं क्या सोच रहा हूं? गहरा प्रतिशोध अभी तक बदला नहीं लिया। मैं इस छोटी सी मोहब्बत में कैसे फंस सकता हूं? तुम्हारे विहान के परिवार ने 3 पीढ़ियों से दवाई की सेवा की है। लोगों की सेवा करना भी किस काम का? इस दुनिया में सिर्फ ताकत ही मायने रखती है, तभी इंसान कुछ भी कर सकता है। मैं तुम्हें कुचल दूंगा, जैसे कोई चींटी को कुचल देता है। शक्ति और प्रभाव, बस ताकत हासिल करनी होगी, तभी बदला लिया जा सकता है। मैं यहां नहीं ठहर सकता, मुझे जाना ही होगा। नमस्ते आंटी जी। अरे सुहाना, इतना सुंदर आदमी तुमने 10 सिक्कों में खरीद लिया। सच में बहुत सस्ते में मिल गया। पहले तो कहा था कि उसने ईशा के परिवार वाला नहीं लिया, नुकसान हो गया। लेकिन अब देखो तो, वह ईशा के परिवार वाला 1.5 रुपए का था, लेकिन उसमें तो जरा सी भी ताकत नहीं, कुछ भी काम नहीं आता। हाँ, बिल्कुल इसके जैसा नहीं है। आपकी बहुत मेहरबानी है आंटी जी। हम तो अब घर चलते हैं, तुम दोनों घूमते रहो। चलो। आंटी जी, धीरे धीरे जाना। अच्छा, ठीक है, अलविदा। चल दिए हम। बहुत अच्छा है। वो, तुम अभी अभी ठीक हुए हो?
असल में मेरे साथ पहाड़ में आने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारे साथ पहाड़ में नहीं आता तो मैं जाने का मौका कैसे ढूंढूंगा? मैं अब ठीक हो गया हूँ। इस जंगल में खतरनाक जानवर बहुत हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है। हम पश्चिम से आए थे। अगर बचना है तो पूरब ही जाना होगा। विहान, देखो, इस फूल का रंग कितना चटकीला है। इससे लाली बनाई जा सकती है। बिल्कुल सही रहेगी। जब पैसे मिलेंगे तुम्हारे लिए नए कपड़े लाऊंगी। अच्छा, मैं कभी विश्वास नहीं करता कि दुनिया में बिना वजह की अच्छाई होती है, नहीं बिना मतलब की दयालुता। अलविदा, सुहाना। दरिंदा, इधर देख। नहीं, मुझे विहान के लिए भागने का समय निकालना होगा। पुनर्जन्म के बाद मेरी ताकत बहुत बढ़ गई है। कमजोर विहान की तुलना में मेरे बचने की संभावना ज्यादा है। विहान, भाग जाओ। वह क्यों? खतरा मोल लेकर मुझे बचाने आई? मूर्ख, इधर नहीं मिल रहा तो उधर ढूंढो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, आज अगर नहीं मिला, मेरी बहन को चाहिए वो संजीवनी बूटी, तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। ईशा ने संजीवनी बूटी ढूंढने की बात कही थी, लेकिन असल में वह सुहाना के बारे में पूछताछ कर रही थी। वह हाल ही में अक्सर पहाड़ पर जड़ी बूटी लेने जाती है। बस सुहाना को परेशानी खड़ी करने की सोच रही थी। बस राहुल जैसे लोग ही यही सोचेंगे कि उसकी बहन को सच में जड़ी बूटी चाहिए थी। अगर उसने उसे पहले ही खरीद लिया होता तो क्या मेरी जिंदगी थोड़ी आसान होती? मैंने तुमसे जड़ी बूटी ढूंढने को कहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आलस करने की? तुम्हारी खाल उधेड़नी है क्या? मुझे घूरने की हिम्मत? मैं बचाओ। अच्छा, उसे धक्का दो, धक्का मारो उसे। ईशा उससे सबसे ज्यादा नफरत करती है। बेहतर होगा उसे गिरा दो। अरे विहान, अरे बाप रे, इतना बड़ा जंगली सुअर। सुहाना जी, तुम लोग बहुत कमाल हो। हाँ, ये सुअर का मांस काफी टाइट है, सॉसेज बनाने के लिए बिल्कुल सही। इतना बड़ा। सुहाना, मैं 2 किलो खरीदूंगी। ठीक है। वैसे भी इतना सारा सुअर का मांस हम इतना सारा नहीं खा सकते, तो फिर 8 पैसे प्रति किलो। जो भी खरीदना चाहे मुझे बताएं। ये मालिक, यह गांव की महिला की ताकत हैरान करने वाली है। इतना बड़ा जंगली सुअर अकेले ही खींचकर ले आई। अच्छा हुआ कि उसने पहले मुझे नहीं खरीदा। यह व्यक्ति दवाइयों के बारे में अच्छी तरह जानता है। उसका व्यक्तित्व भी साधारण नहीं है, हिम्मत और समझदारी दोनों है। यह कोई साधारण गांव वाला आदमी नहीं है। हटो हटो। सुहाना, तुम ये सुअर का मांस नहीं बेच सकती, क्योंकि इस सुअर को मारने में जो चाकू इस्तेमाल हुआ वो हमारे यानी ईशा के परिवार का है। नियम के हिसाब से आधा हिस्सा हमारे परिवार को मिलना चाहिए। मीना, तुम्हारी ये बात गलत है। अभी पहाड़ पर सुहाना और विहान थे जिन्होंने रवि और अमित की जान बचाई, और तुम हो कि उनका शुक्रिया अदा करने की बजाय मांस छीनने आ गई। बिल्कुल सही। तुम कहती हो कि ये सुअर तुम्हारे घर के चाकू से मारा गया, तो क्या ये सुअर तुम्हारे घर के किसी ने मारा था? आर्यन, तुम यहाँ आओ। तुम सबको बताओ, इस सुअर को मारने में जो चाकू इस्तेमाल हुआ क्या वो हमारे यानी ईशा के परिवार का है? अच्छे से बताना। सुहाना, हाँ, उसने हमारे घर का चाकू उधार लिया था। सुनो सब, मैंने गलत नहीं कहा था न। अगर यह हमारे घर का चाकू नहीं होता तो क्या वो सुअर मार पाता? शायद उसकी जान भी उस जंगल में ही छूट जाती। सुहाना,
तुम क्या कर रही हो? सुअर के मांस के लिए किसी को मारने पर उतारू हो? क्या तुमने यह नहीं कहा था कि जंगली सुअर तुम्हारे घर की तलवार की वजह से मरा था? तो अब तुम उसे बुलाओ, देखो क्या वह हिलता है। तुम सुहाना सही कह रही है। अगर तुम्हारी तलवार का कमाल है मीना, तो तुम अपनी तलवार को बुला कर दिखाओ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस ये सुअर का मांस अगर मुझे आधा नहीं मिला तो तुम में से कोई भी इसे बेच नहीं पाएगा। श्रीमती जी, आप ठीक तो हैं? आपको कुछ नहीं हुआ ना? सुहाना, विहान, तुम मेरा इंतजार करो। क्या देख रहे हो? अब भी मुझे उठाने में मदद नहीं करोगे? तुम बेकार की चीज हो। इतना बड़ा होकर भी वो जंगली सुअर मार सकती है, तुम क्यों नहीं? क्या देख रहे हो? अब भी मेरे साथ घर नहीं चलोगे? शर्मनाक चीज। श्रीमती जी, चलिए हम चलते हैं। चलो चलते हैं। आर्यन, क्या तुम शर्म की बात नहीं करते थे? आज सबके सामने अपमानित होने का स्वाद कैसा लग रहा है? वह ईशा के परिवार के उस गुलाम के साथ कोई पुरानी दुश्मनी है। आ जाओ सुहाना, मांस का एक टुकड़ा खाओ। धन्यवाद माँ। दिन में वह एक गलती थी। इतना अच्छा मौका मैं चला ही नहीं गया। भागो विहान, जल्दी। उसने उस समय मुझे बचाया ही क्यों? विहान, तुम भी एक टुकड़ा लो। धन्यवाद मासी। सुहाना ने बताया, तुमने महत्वपूर्ण समय पर जंगली सुअर को मार डाला, सुहाना की जान बचाई। मेरी बस एक ही बेटी है सुहाना। मासी तुम्हें धन्यवाद देती है। पहले मुझे फेंकने के हर तरकीब सोची, आज सामने से धन्यवाद दे रही है। यह ईमानदारी तो कही जा सकती है। क्या शर्मिंदगी है, हम सब एक परिवार हैं। वैसे विहान, मुझे पता ही नहीं था तुम गुलेल इतनी अच्छी चलाते हो, और अभी सुअर के मांस बेचने का हिसाब किया, 2-3 बार में ही हिसाब साफ कर दिया। विहान, तुम सचमुच बहुत कमाल हो। तुम ज्यादा कमाल हो। इतना बड़ा जंगली सुअर तुमने अकेले ही खींच लाया, मैंने मदद भी नहीं की। अरे, तुमने अभी सुअर मारा, पुरानी कलाई की चोट फिर से खुल गई। मैं तुम्हें और मेहनत कैसे करवा सकती हूँ? खैर, मेरी ताकत ज्यादा है। तो तुम ज्यादा खाओ। विहान, तुम भी ज्यादा खाओ, ठीक है। वैसे खाना खाने के बाद अपनी दादी के पास एक पाव मांस ले जाना। पता है। सुहाना, माँ, तुम कैसे आ गई? यहाँ तो जंगली सुअर का मांस खा रहे हो, माँ का ख्याल भी नहीं रखते। मेरे भाई ने तो सचमुच आंखें मूंद ली थी तुझ जैसी कृतघ्न औरत से शादी करके। किसकी बात कर रही हो? माँ, मैं सोच ही रही थी कि खाना खाने के बाद सुहाना तुम्हारे पास मांस ले जाए। पता नहीं था तुम इतनी जल्दी आ जाओगी। ऐसा मत कहो जैसे हमारे घर में मांस नहीं आता। हर बार यही होता है, यह माँ बेटी बड़ों और रिश्तेदारों का नाम लेकर हर तरह से मुझे और माँ को सताते हैं। मेरा यह मतलब नहीं था। यह परिवार कितना दिलचस्प है। सुअर के मांस के लिए यहाँ झगड़ा करने आए हैं। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुमने सुहाना को कहा था कोई मर्द खरीद कर लाने के लिए? यही लड़का है ना? देखने में साफ सुथरा है, पर इतना पतला है, काम कर पाएगा? बच्चे पैदा कर पाएगा? माँ, यह हमारे घर का मामला है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं सुहाना की दादी हूँ, उसके मामले में मैं दखल दूंगी। मैं और कविता ने सोच विचार कर लिया है। अगले महीने की 8 तारीख शुभ दिन है, तुम तैयारी कर लो। सुहाना की शादी भोला से करा दो। आगे चलकर कविता का परिवार तुम्हारी देखभाल भी कर सकेगा। भोला तो खुद खाना भी नहीं खा सकता। मैं किसी भी हालत में सुहाना की शादी उससे नहीं होने दूंगी। तुमने क्या कहा? अंजलि, इतनी इज्जत दे रहे हैं, तू मान क्यों नहीं रही? वो मेरे बेटे से शादी करे, यह उसकी किस्मत है। देखो माँ को कितना गुस्सा आ रहा है। अगर ये भाई को पता चल गया तो सपने में भी तुम दोनों को थप्पड़ मारेगा। मेरे पापा कभी माँ को नहीं मारते, बल्कि तुम लोग हो। मैंने कह दिया, मेरा पति है। देखा, इसका नाम विहान है। हम दोनों का प्यार बहुत अच्छा है।
और तुम्हारा वो बेकार भोला, तुम खुद ही रख लो उसे। माँ देखो तो उसे। सुहाना, तुझे इसमें बोलने का क्या हक है? मैं तेरी दादी हूँ, तेरी शादी का फैसला मैं करूंगी। छोटी से लेकर बड़ी तक तुमने मेरे लिए एक सुई तक नहीं उठाई, फिर मेरे लिए फैसला कैसे कर सकते हो? तुम लोग मुझे जल्दी से जल्दी भोला उस मूर्ख से शादी करवाना चाहते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम हमारे 3 एकड़ खेत के पीछे पड़े हो। तू कितनी कृतघ्न है। मैं तो बस तेरे भले के लिए सोच रही हूँ। अगर मेरा भला चाहते तो मुझे मजबूर नहीं करते उस मूर्ख से शादी करने के लिए। अगर मेरा भला चाहते तो नहीं सोचते हमारी जमीन हड़पने की। इस दुनिया में तुम जैसी निर्दयी दादी कैसे हो सकती है? दादी माँ, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। दादी माँ बहुत ज्यादा कर रही हैं। सुहाना के पिता तो उसके दामाद की जगह युद्ध में गए थे, अब भी उनकी जमीन हड़पना चाहती हैं। क्या ये उनका शोषण नहीं है? जो अनाथ और विधवा है ना? वो भोला तो पागल है। आसपास के सभी गांवों को ये पता है। कौन सा परिवार अपनी बेटी को आग में झोंकना चाहेगा? और ये तो उसकी अपनी दादी हैं। बहुत हद हो गई है। हाँ, सही कहा। ये सब तुमने ही अपनी बेटी को सिखाया है। चलो हम चलते हैं, जल्दी से यहाँ से निकलो निकलो। माँ, आगे से अगर वे फिर आएं, तो मैं फिर से उनका सामना करूंगी। हमारे परिवार का फायदा कोई भी नहीं उठा पाएगा। मेरी बेटी बड़ी हो गई है। उसका स्वभाव मुझसे कुछ मिलता जुलता है, बस कमजोर दिखते रहने से तो वे और ज्यादा सताएंगे। जब तक उन लोगों को सबक नहीं मिलता, वे शांत नहीं बैठेंगे। आज से हम सब मिलकर अच्छे से रहेंगे। परिवार, एक परिवार, एक परिवार। देखा, इनका नाम विहान है। हम दोनों का पति पत्नी का प्यार। बहुत अच्छा है। एक परिवार। परिवार। चोट अभी ठीक भी नहीं हुई है। ओह, और फिर वह जंगली सुअर भी तो मैंने मारा था। हाँ, सही तो है। तो मुझे सारा मांस खाकर ही जाना चाहिए ना? या सुहाना, तुम इतनी सुबह सुबह तुम ये क्या बना रही हो? माँ, मैंने तुमसे कहा नहीं था, आज से हमारे घर में सौंदर्य प्रसाधन का व्यवसाय शुरू हो रहा है। मैं दाई माँ हूँ, बच्चे जन्मा सकती हूँ, पर लाली बनाना नहीं आता। मुझे भी नहीं आता। मैं तो हूं ना, मैं जो कहूँ तुम वही करना। अगर सब ठीक रहा तो हम 2 दिन बाद शहर के मुख्य बाजार में बेचने जा सकते हैं। माँ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। देखो, इस खांचे में फूल डालो, फिर ऐसे करो। तुम कोशिश करो। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। विहान, देखो, यह फूल और यह फूल यहाँ रखो, फिर इसे देखो। मैं आजमाता हूँ। माँ, नहीं नहीं, ऐसे नहीं पकड़ना है। देखो, यह फूल बीच में रखना है, ऐसे ऐसे, फिर से कोशिश करो। अच्छा अच्छा अच्छा। माँ, सूंघो तो जरा। कितनी खुशबू है। विहान, तुम इसका रंग आजमाओ ना। यह क्या है? यह लाली है। लाली? मैं लाली नहीं लगाता। तुम आजमा दो ना। नहीं, मैं नहीं। नहीं, मैं तुमसे विनती करती हूँ, जल्दी करो, जल्दी। विहान, चाय पी लो। शुक्रिया, मासी। मेरी सुहाना और ईशा एक ही साल पैदा हुई थी। उस समय अगर मेरे हाथ मीना ने गर्म पानी से जला नहीं दिए होते, तो सुहाना भी मेरे साथ कढ़ाई सीख सकती थी, बिना मेहनत किए पैसे कमा सकती थी। मैं ये सब तुमसे इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम दोनों आगे अच्छी तरह रहो। यह तुम्हारे चाचा के पहने हुए कपड़े हैं, मैंने इन्हें ठीक कर लिया है। हस्तकला अच्छी नहीं है, माफ करना। जब सुहाना पैसे कमा लेगी तो तुम्हारे लिए नए कपड़े ले आएगी।
शुक्रिया मासी, मैं इनकी कद्र करूंगा। तुम्हें मेरा सेवक बनाना तुम पर एहसान है। मेरी दी हुई इज्जत को ठुकरा रहे हो। क्या तुम मुझे सेवक बना रहे हो? बिल्कुल नहीं। तुम्हें तो बस इसलिए चाहते हो क्योंकि मैंने हाल ही में तुम्हारे होमवर्क को ठीक किया और सुधारा है, ताकि मैं तुम्हारी मदद करूं गुरुकुल में धाक जमाने में। क्या देख रहे हो? जाओ, जाकर अपना बेकार सामान समेटो और फटाफट मेरे साथ चलो। रुको बेटा, अगर इसने तुम्हें नाराज किया तो मैं घर पर ही इसकी खैर निकाल दूंगी। गुरुकुल में जाकर शर्मिंदा मत होना। माँ, मेरे पास एक सेवक की कमी है। ये लड़का थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, इसे ले जाकर मेरी सेवा करवाऊंगा। आर्यन, क्या तुम सचमुच भाई के साथ गुरुकुल जाओगे? तो फिर मैं क्या करूंगी? जब भी मुझे छुट्टी मिलेगी मैं वापस आ जाऊंगा। तुम्हारा स्वास्थ्य कमजोर है, घर के गंदे और भारी काम किसी और से करवा लेना। पागल है क्या? हमने तुम्हें खरीदने में इतने पैसे खर्च किए, आखिरकार भारी और मेहनत के काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं, और अब तुम कहते हो कि किसी और से करवाऊं। क्या तुम्हें लगता है हमारे पैसे हवा से आते हैं? आर्यन, तुम्हें हमारे बेटे की अच्छे से सेवा करनी होगी। अगर तुमने इसे नाराज किया तो वापस आकर मैं तुम्हें बेच दूंगी। अरे माँ, काफी देर हो चुकी है और देर हुई तो गुरुकुल के दरवाजे बंद हो जाएंगे। अच्छा, एक बात और, इस लड़के के पास बस यही एक कपड़ा है। एक गुलाम के पास कितने कपड़े होंगे? बस एक फटा हुआ कपड़ा ओढ़ने को मिल जाए, बहुत है। ठीक है, ठीक है, चलो लड़के। श्रीमती जी, चिंता न करें, मैं मालिक की अच्छे से देखभाल करूंगा। माँ, बहन, मैं चला। धीरे जाना। मैं इस बंजर गांव में नहीं रहना चाहता। हर दिन आंख खुलते ही खत्म न होने वाले कठिन काम होते हैं। पढ़ाई ही मेरा एकमात्र रास्ता है। ईशा, मेरा इंतजार करना। एक दिन मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दिलाऊंगा। पहले खूब मेहनत करके मैंने भाई की पढ़ाई का खर्च उठाया। कमाई का ज्यादातर हिस्सा बचता ही नहीं था। कहीं अब से एक और सेवक का खर्च भी न उठाना पड़े। क्या सचमुच सुहाना उस औरत ने सही कहा था? विहान, सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे पिता के पुराने कपड़े पहनकर इतने अच्छे लगते हो। सुहाना, तुम मुझे बेच नहीं सकती। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो अगली बार मैं फटे पुराने कपड़े पहन लूंगा। अरे, मैं तुम्हें बेचूंगी कैसे? मैं तो तारीफ कर रही हूँ कि तुम कितने सुंदर लगते हो। तुम मुझे नहीं भगाओगी? कैसे भगा सकती हूँ? मैंने कहा था ना, हम एक परिवार हैं, सिवाय इसके कि तुम खुद जाना चाहो। मैं नहीं जाना चाहता। मेरा विहान इतना सुंदर है, उसे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। जब मैं ये सारे सौंदर्य प्रसाधन बेच दूंगी तो तुम्हारे लिए 2 नए सेट ले आऊंगी। ठीक है, चलो चलें। इन दिनों मैंने छोड़कर जाने के बारे में सोचा नहीं। ऐसा नहीं है, बस परिवार का बदला सागर जैसा गहरा है। अधिकारियों से लड़ना है और अभी मैं एक अपराधी गुलाम हूं। मेरे पास रहने की जगह तक नहीं है। बस एक कदम चलकर देखना होगा। बस एक कदम चलकर देखना होगा। चले जाओ, चले जाओ, हमारे व्यापार में दखल मत दो। विहान, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। तुम? मैं भी ठीक हूँ। यह बहुत ज्यादा हो गया। चलो हम चलते हैं। यह छठी दुकान है जिसने हमारे सौंदर्य प्रसाधन ठुकरा दिए। सुहाना, अब क्या करेंगे? विहान, तुम्हें नहीं लगता कि हमारी कीमतें बहुत ज्यादा हैं? नहीं, वे अंधे हैं। तुम सही कह रहे हो, उन्हें असली चीज की पहचान नहीं है। फिर हम अपने तरीके से बेचेंगे। देखो देखो, 100 साल पुराने गुप्त नुस्खे से बने सौंदर्य प्रसाधन, बच्चे बूढ़े सबके लिए उचित, संख्या सीमित, पहले आए पहले पाए। अरे तीनों बहन जी रुकिए, तीनों बहन जी रुकिए। आप देखिए मेरी इस बहन का मेकअप, उसका यह चेहरा, यह सब मेरे इन सौंदर्य प्रसाधनों की वजह से है। अब बस 2 सिक्के में मैं बिल्कुल ऐसा ही मेकअप लगा सकती हूँ। विहान, जल्दी से बहन जी को अपना मेकअप दिखाओ। अरे जल्दी करो। शर्माओ मत, जल्दी खड़े हो जाओ। उठो। वाह, मालिक, आपकी यह बहन बहुत सुंदर है।
क्या रिश्ता तय हुआ है? सच में बस 2 सिक्के? इतना सुंदर मेकअप हो जाएगा? सच कहूं तो महिलाओं और युवतियों, दरअसल मैं पहले बहुत साधारण दिखती थी। पूरी तरह बहन जी के सौंदर्य प्रसाधनों की वजह से मैं पूरी तरह बदल गया। हमारी यह लाली बस 2 सिक्के की है। आप सब जरूर आजमा कर देखिए। मेरे ये सौंदर्य प्रसाधन 100 साल पुराने प्रतिष्ठित परिवार के पुराने नुस्खे से बने हैं। बस सामग्री खरीदने में ही काफी पैसा खर्च हो गया। ये 2 सिक्के तो घाटे में बेच रही हूँ। आज पहले 20 ग्राहकों के लिए 2 सिक्के हैं, उसके बाद 5 रुपए। छूट गया तो फिर मौका नहीं मिलेगा। सीमित संख्या है, पहले आओ पहले पाओ। 2 सिक्के में इतना सुंदर मेकअप हो जाएगा? बहुत सस्ता है। मुझे एक दो, मुझे भी एक दो, मुझे भी चाहिए। धक्का मत करो, धक्का मत करो, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। वाह, कितनी सुंदर है। ये बहुत सुंदर है। आंटी जी देखिए ना। क्या सच में यह मैं हूँ? पहले मेरे घर वाले हमेशा कहते थे मैं बदसूरत हूँ। आज मैं ऐसी सज धज के घर जाऊंगी, वो पहचान ही नहीं पाएगा। ये तो कमाल है। हाँ, बिल्कुल सही। अरे, मेरी बारी आ गई, मेरी बारी, मुझे भी लगाओ। रोटी, ताजी ताजी निकली रोटी। मालिक, 3 मास की रोटी दीजिए। ठीक है, जरा रुकिए। लो, शुक्रिया मालिक। फिर आना। मैं सोच रहा था कौन है। यह तो विद्वान विहान जी हैं ना, जिस सुहाना के पीछे आप लगे हैं। देखने में तो वह भी आपकी कदर नहीं करती। ऐसी घटिया चीज खा रहे हैं, इतनी चिकनाई वाली, पेट खराब हो जाएगा। तुमने जानबूझकर किया। मेरी रोटी जल्दी उठा लो, वरना तुम्हारी रात की रोटी तुम्हारे कुत्ते भाई खा जाएंगे। वह बेवकूफ राहुल एक दिन में मुझे सिर्फ एक रोटी खरीदने के पैसे देता है। जल्दी मेरी रोटी वापस दो, दे दो। सुहाना, विहान, क्या लाए हो इतनी खुशबू? जांग जी की मांस की रोटी चखो। बहुत स्वादिष्ट है। फिर तुम इतनी देर क्यों लगा दिए? कोई परेशानी तो नहीं हुई? कुछ नहीं, बस एक कुत्ता मिल गया था। कुत्ता? हाँ, कोई मायने नहीं रखता। यह माँ के लिए लाया है। सूरज डूबने वाला है, चलो हमें जल्दी चलना चाहिए। ठीक है। माँ, मैं और विहान वापस आ गए हैं। इतनी देर कैसे लग गई? क्या सारा सामान बिक गया? हाँ, पूरा का पूरा बिक गया। सच में? विश्वास नहीं होता? विहान से पूछो। हमारी लाली इतनी अच्छी है, शहर में बहुत से लोगों ने उसे खरीदने की होड़ लगा दी। इतना ही नहीं, बस इतना ही, कपड़े की दुकान के मालिक ने भी हमारा बचा हुआ सारा सामान अपनी दुकान में रख लिया है। उन्होंने कहा कि अगर बिक्री अच्छी रही तो हम लगातार सामान दे सकते हैं। माँ, यह आज हमने जो पैसा कमाया है, आप संभाल लो। या इतने सारे पैसे? क्या सच में हमेशा यही रहना है? उसने और भी खरीद लिया। माँ, विहान कहाँ है? अरे, तुम विहान की बात कर रही हो? कल उसने तुम्हें लाली बेचते हुए मेहनत करते देखा, फिर कपड़े लेकर नदी किनारे धोने चला गया।
ओह, नदी किनारे कुछ जगह फिसलन भरी होती है। विहान को शायद पता न हो। मैं विहान को ढूंढने जा रही हूँ। जाओ। ये दोनों बच्चे दिल में एक दूसरे के लिए जगह है। अच्छी बात है। विहान, नए कपड़े पहने हो। सुहाना ने खरीदे हैं। देखो ये जोड़ा कितना खुश है। हाँ, सच में। सुहाना कितनी भाग्यशाली है, बस 10 सिक्कों में खरीद लिया। इतना सुंदर और काबिल इंसान। पूरा गांव हमारा मजाक उड़ा रहा है कि हमारा परिवार मूर्ख है, लेकिन कोई बात नहीं। बस वो मर्द होना चाहिए, बस वो मर्द होना चाहिए। कोई भी मर्द ऐसा नहीं है जिसे मैं, ईशा, अपने वश में न कर सकूं। विहान, कल मैंने सिलाई का काम किया था और हाथ में चोट आ गई। अब पानी लगते ही दर्द होता है। विहान, मेरे कपड़े बह गए हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? नहीं, मैं तुमसे विनती करती हूँ विहान, तुम बस मेरी मदद कर दो ना। विहान, प्लीज। ठीक है। तुम मुझसे बड़ी लगती हो। भाई कहना ठीक नहीं लगता। मर्दों को सबसे ज्यादा मेरी ये बातें पसंद आती हैं। विहान, तुम भी अलग नहीं होगे। मैं तैरना नहीं जानता। किसी और से पूछो। पर वे सब बहुत व्यस्त हैं। मैं भी बहुत व्यस्त हूँ। विहान, तुम इतने अच्छे हो। जरूर नहीं, एक कमजोर लड़की को अकेला छोड़ दोगे, अनदेखा कर दोगे, है ना? अगर मेरी माँ को पता चला कि मैंने कपड़े खो दिए, वापस जाकर जरूर मारेगी। बस मेरी मदद कर दो ना। मेरे पास एक तरीका है। क्या तरीका? जो तेजी से तुम्हारी मदद कर सकता है, कपड़े बाहर निकाल सकता है। क्या लंबी बांस की छड़ी से, या फिर तुम पानी में उतरोगे? नहीं, दोनों नहीं। फिर क्या? वहां देखो, वो जगह। क्या? बचाओ, कोई पानी में गिर गया है। वो देखो, लगता है ईशा है। जल्दी कोई आओ। ईशा पानी में गिर गई है। जल्दी कोई आओ। कोई पानी में गिर गया है। कोई पानी में गिर गया है। जल्दी कोई आओ। फिर कोई पानी में गिर गया। वो सुहाना है। विहान, तुम पानी में कैसे गिर गए? तुम पानी में कैसे गिर गए? यह ताजा बनी हुई सूप है, जल्दी पी लो। तुम भी ना, मुझे पानी में गिरते हुए देखा तक नहीं, बस बेवकूफों की तरह पानी में कूद गए। मैंने किसी को तुम्हारा नाम पुकारते सुना। मुझे लगा तुम हो। ठीक है, तुम पर प्यार बर्बाद नहीं हुआ। मुझे ईशा ने फंसाया था, खुद नदी में गिर गई। एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, बस ईशा की एक तरफा बातों पर विश्वास किया। ईशा की एक तरफा बातों पर यह मान लिया कि मैंने ईशा को फंसाने की साजिश रची, बल्कि खुद को ही नुकसान पहुंचाया। इस नए जन्म में मेरा आर्यन से दूर रहना सही था। हर कोई उसकी तरह क्रूर नहीं होता। सुहाना, बाहर आओ। सुहाना, तू बाहर निकल। मीना, तुझे किसने इजाजत दी मेरे घर आने की? अंजलि, तेरी बेटी ने तेरे उस सस्ते घर जमाई के साथ मिलकर हमारी ईशा को नदी में धकेल दिया। इसका क्या जवाब है तेरा? तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी मनमर्जी की बात मान ले। मैं झूठ बोल रही हूँ? तू क्या कह रही है? तो फिर यह झूठ नहीं तो और क्या है? माँ, मैंने सब सुन लिया। माँ, यही है, इसी ने मुझे नदी में धकेला था। यही है ना? तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दिन में नदी के किनारे अगर तूने मुझे धकेला नहीं होता तो मैं नदी में कैसे गिरती? तूने मेरा नुकसान क्यों किया? क्या सुहाना ने तुझे ऐसा करने को कहा था? ईशा, तू यह मत सोच कि 2 आंसू बहाकर तू मुझ पर झूठा आरोप लगा सकती है। तू कह रही है कि मैंने विहान को कहा? तुझे नदी में धकेलने के लिए सबूत कहा है? माँ, विहान,
तुम ठीक तो हो? मैंने नहीं किया, मैंने उसे धकेला नहीं। मुझे तुम पर विश्वास है, तुम घबराओ मत, तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से ही कमजोर है। यह विहान क्या बात है? मुझसे भी बेहतर अभिनय कर रहा है। साफ तो है कि इसी ने मुझे धकेला था। सबूत कहाँ है? हमारी ईशा कह रही है कि इसी ने धकेला, तो इसी ने धकेला, इसी ने धकेला। उसकी बात झूठी हो सकती है क्या? और हमारा विहान कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया, तो उसने ऐसा निश्चित ही नहीं किया। सुहाना, तू बड़ों से इस तरह बात करती है? तुम्हारा नाम मीना है, मेरा सुहाना। तुम मेरी कौन सी बड़ी हो? अरे ये बदतमीज लड़की, तू क्या कर रही है? हट। अंजलि, लड़ना चाहती है? लड़ लेंगे तो क्या हुआ? तू मेरे सामने मेरी बेटी को मारेगी तो मैं तुझे मारूं तो क्या गलत है? मैं तुझे भी मारूंगी, हिलकर दिखा तो। माँ, हटो। अरे ये क्या है? कितनी बदबू है। मैंने अभी सुअर की आंत धोई थी, थोड़ा पानी बचा हुआ है। यह अच्छी चीज है, इसे आपकी सेवा में भेंट करती हूँ। तू मीना, क्या तू शांत नहीं हो सकती? मेरे ख्याल से तो तू शायद पिछली बार जंगली सुअर का मांस नहीं मिला, इस बार तो खासतौर पर सुहाना के जोड़े को परेशान करने आई है। बदकिस्मत। हाँ बिल्कुल। दिन के समय तो विहान ही था, जिसने पहले ईशा को पानी में गिरते देखा और तुरंत लोगों को बुलाया, तब जाकर उसे बचाया गया। और तू है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटते। मैंने भी सुना था, बहुत ज्यादा है। सच कह रही हूँ, ईशा आमतौर पर शांत और समझदार दिखती है। आज पानी में गिरी तो गांव के कई जवान लड़के उसे बचाने दौड़े आए थे। क्या इसलिए कि विहान ने खुद पानी में कूदकर नहीं बचाया? विहान ने खुद पानी में कूदकर नहीं बचाया, तो उसने दिल में बैठा लिया यह विहान तो अब सुहाना का आदमी है। ईशा ने ऐसा किया तो उन औरतों से क्या फर्क है जो इधर उधर भटकती रहती हैं? अरे सुनो, ये बात तो सच है। मीना के जवानी के दिनों के ढीठपन की तो बात ही मत करो। मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। तुम लोग मेरा इंतजार करो। ईशा, चलो हम यहाँ से। तू हट जा मेरे सामने से। अरे श्रीमती जी, आप ठीक तो हैं श्रीमती जी? पूरा दिन उथल पुथल हो गया, तुम जल्दी सो जाओ। सुहाना, चलो हम शादी कर लेते हैं। क्या? मुझे पता है तुमने मुझे खरीदा था ताकि मुझे ढाल बना सको और सुपरिवार के चंगुल से छुटकारा पा सको, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकूं तो और भी अच्छा। चलो हम शादी कर लेते हैं। क्या तुम सचमुच तैयार हो? लेकिन एक बार शादी हो गई तो तुम मनमर्जी से जा नहीं सकते। मेरा कोई घर नहीं रहा। घर में हादसा होने के बाद एक दिन आंख खुली तो मैं एक दलाल के हाथों का माल बन गया। कई बार भागने की कोशिश की, हर बार पकड़ा गया, हर बार बुरी तरह पिटाई हुई। पता नहीं किस दिन मारा जाऊंगा और सड़क किनारे फेंक दिया जाऊंगा। लेकिन तुमने मुझे खरीद लिया और बिना रुके मेरी देखभाल की। मैंने बहुत सोच समझकर फैसला किया है। मैं रहना चाहता हूं, इसी घर में रहना चाहता हूं। नादान बच्चे, तुम्हें भगाने वाला तो कोई है ही नहीं। चूंकि तुमने तय कर लिया है तो फिर हम कल सरकारी दफ्तर चलते हैं। तुम चिंता, भले ही हम शादी कर लें, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगी। जब मैं उन लोगों से छुटकारा पालूंगी तो हम आपसी सहमति से तलाक ले लेंगे। तुम दोनों की शादी हो गई है। अरे माँ, तुम तो पढ़ी लिखी भी नहीं हो। तुम्हें बस इतना जानना है कि अब विहान हमारे घर का सच्चा और असली दामाद है। दरअसल सिर्फ शादी का कागज ही नहीं, आज सरकारी दफ्तर जाकर मैंने कुछ और चीजें भी तैयार की हैं। तो क्या अब मुझे बुलाने का तरीका बदलना चाहिए? मुझे माँ कहकर बुलाओ ना। माँ, चाय पीजिए। तुमने तो बहुत जल्दी बदल लिया नाम। शुक्रिया माँ। एक और बड़े का आशीर्वाद मिले, मेरा क्या नुकसान है? इतना अच्छा बेटा मिले, मेरा भी क्या नुकसान है? तो मेरा भी क्या नुकसान है?
मैंने क्या कहा था? सुहाना और वो कमजोर लड़का बहुत अच्छे जोड़ी हैं। उसने तो कभी सोचा ही नहीं कि तुम्हारे बेटे से शादी करे। सच कहूँ तो तुम तो उसकी बुआ हो। उसने तुम्हारी कोई अहमियत ही नहीं समझी। बिल्कुल सही। एक लड़की की इज्जत एक बार धूल में मिल जाए तो फिर उसकी शादी दूर नहीं रहती। सुहाना, मुझे तुम्हें जरूर मेरे भोला से ब्याहना है। जब तुम यहाँ आ जाओगी तो मैं उस कमजोर लड़के को बेच दूंगी और तुम्हारे 3 एकड़ खेत भी ले लूंगी। मेरा बेटा तुम पर हमेशा हावी रहेगा, तुम्हें जीवन भर पीटता रहेगा। सुहाना बेटा, विहान, मैं पड़ोसी गांव में प्रसव कराने जा रही हूँ। थोड़ी देर से लौटूंगी। माँ, आप रात को लौट आएंगी ना? अगर बहुत देर हो गई तो मैं सुहाना के साथ। मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। तू ही समझदार बच्ची है। सुहाना की देखभाल तुम पर है। मुझे अब जल्दी जाना है। अपना ध्यान रखना। माँ प्रसव कराने गई हैं। हाँ, क्या तुम पहाड़ पर जा रही हो? कपड़े की दुकान के मालिक ने भेजा हुआ ऑर्डर। मांग बहुत ज्यादा है। घर में कच्चा माल कम पड़ गया है। मुझे पहाड़ पर जाना होगा। तुम्हारे पास और भी काम है ना? वो सब वापस आकर कर लूंगी। वह तो बहुत मेहनत का काम होगा। मुझे दे दो, मैं पहाड़ पर चला जाता हूँ। तुम दूसरे काम करो। जब मैं वापस आ जाऊंगा तब फिर हम साथ में मिलकर करेंगे। इस तरह समय की बचत भी होगी। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। शरारती बच्चा बहुत भरोसेमंद निकला। लगता है हमेशा से ही भरोसेमंद रहा है। माँ, ये कहाँ है? भोला, अंदर जाकर अपनी बहू के साथ खेलो। तुम्हारी बहू अंदर है। बहू? अच्छा, बहू को ढूंढने जाऊंगा। जाओ, जल्दी जाओ। बहू को ढूंढूंगा, बहू के साथ खेलूंगा। सुहाना, जब तुम और भोला शादी हो जाएगी तब मैं तुम्हें ठीक से सबक सिखाऊंगी। जल्दी आओ कोई, जल्दी आओ कोई। कविता, सुबह सुबह तुम यहाँ क्या चिल्ला रही हो? सब मेरी गलती है। भोला ने कहा कि वो सुहाना के साथ खेलना चाहता है, लेकिन अंदर जाते ही दरवाजा बंद है, खुल नहीं रहा। दरवाजा बंद है, खुल नहीं रहा। खुल नहीं रहा। बंद है, खुल नहीं। बंद है, खुल नहीं रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी बात मुझे भी नहीं पता। मैंने सिर्फ सुहाना उस लड़की को अंदर से जोर जोर से चिल्लाते सुना। पता नहीं क्या भोला ने उसे परेशान तो नहीं किया। सब मेरी गलती है। वो भोला, वो मूर्ख लड़का बहुत ताकतवर है। कहीं उसने सुहाना के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया? अगर वाकई ऐसा कुछ हुआ तो सुहाना की इज्जत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सब लोग यूं खड़े मत रहो, जल्दी से दरवाजा तोड़ो और सुहाना को बचाओ। आओ आओ, हटो हटो, रुको। अरे भोला, जल्दी दरवाजा खोलो। नादान बच्चे, वो तुम्हारी बहन है, तुम उसे रुला कैसे सकते हो? बेवकूफी की बात मत करना। भोला, पास मत आना, पास मत आओ। विहान, ये लड़का रोज तो कमजोर दिखता है, इतनी ताकतवर निकला। बस सबको देखना है। भोला और सुहाना कमरे में हैं, चाहे कुछ हुआ हो या नहीं। उस सुहाना की इज्जत बर्बाद हो गई। फिर वो चुपचाप भोला से शादी करेगी। ये क्या है? कोई है जो भोला को समझाए। वह अंदर घुस आया, हमारे घर की जूठन छीन ली। मैं रोक नहीं पाई। सुहाना, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, बस हमारे घर का जूठन लगभग सारा उसने खा लिया है। अब मैं पड़ोसी पत्नी के सुअर को क्या खिलाऊंगी? मैंने मुश्किल से जूठन जमा किया था। ये भोला सुअर की तरह कैसे खा रहा है? लगता है बचपन में ही दिमाग खराब हो गया था। भोला, मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं रखती। क्या यह इंसानों के खाने की चीज है? माँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने बहुत देर तक छीना झपटी करके इसे पाया है। वो सुहाना ने इसे छुपा रखा था, मुझे खाने नहीं दे रही थी।
माँ, तुम भी थोड़ा खा लो। सुहाना, ये सब तुम्हारी ही करतूत है। बुआ, आप ऐसा कहकर मुझ पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हैं। आपने अभी सुना ही है, भोला खुद कह रहा था कि उसने मुझसे छीन कर यह लिया था। मैंने उसे बता दिया था कि यह सुअरों का खाना है। तुम उसे क्या पता होता है? खाना बंद करो। अरे बुआ, भोला पर इतना न चिल्लाओ। जब उसे इतना पसंद है तो आगे से हमारे घर का जूठन थोड़े थोड़े दिनों में आपके यहाँ भेज दिया करेंगे। सुहाना, तुम सीधी सादी और अच्छी हो। तुम लोग मेरा इंतजार करो, बस करो और मत खाओ। आगे से इस गंदी चीज को खाने की हिम्मत मत करना, नहीं तो तेरी टांग तोड़ दूंगी। क्या? कविता, फिर से जब मैं घर पर नहीं थी तुमने उसे ऐसे सताया? माँ, मैं ठीक हूँ। और फिर विहान मेरे साथ था, मैंने कोई नुकसान नहीं उठाया। मैं कोई मदद भी नहीं कर पाया। सचमुच गुस्सा आता है। सुहाना, तुम सचमुच चतुर हो। अचानक पता चला कि उस पानी में समस्या है और भोला को जूठन पीने के लिए भी बेवकूफ बना दिया। वह इतना मूर्ख है, शायद गांव वाले भी यकीन नहीं करेंगे कि वह तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। मैं बस थोड़ी सी चतुर हूँ। मुख्य बात यह है कि वह बेवकूफ है। वह बेवकूफ है। वो विहान, तुम खाना खाकर थोड़ी देर बाद जाकर अपना सामान समेट लो। लकड़ी के शेड से सुहाना के कमरे में सोना। माँ, क्या कह रही हो? तुम दोनों ने शादी का कागजात भी तैयार कर लिया है। तुम कानूनी पति पत्नी हो। कानूनी पति पत्नी हो, साथ सोना तो बहुत सामान्य बात है ना? मैं और विहान अभी छोटे हैं माँ। छोटे कैसे? मैं जब तुम्हारी उम्र की थी तब तुम पैदा हो चुके थे। लेकिन बस तय हो गया। विहान, खाना खा लिया क्या? हाँ माँ, खा लिया। खा लिया तो फिर जल्दी से सामान समेटो और कमरे बदलो। क्या है? क्या तुम इंतजार कर रहे हो कि मैं तुम्हारा सामान उठाऊं? नहीं, मैं खुद कर लूंगा। आओ सुहाना, थोड़ी मछली खाओ। मैं नहा चुकी हूँ। क्या तुम भी नहाना चाहोगे? मैंने अभी सामान समेटते समय नहा लिया है। अगर तुम्हें शक है तो जांच सकती हो। अगर तुम्हें लगता है कहीं गंदा है तो मैं फिर से नहा सकता हूं। उसका चेहरा इतना मासूम है और उम्र भी इतनी छोटी है, मैं उस पर हाथ कैसे उठा सकती हूँ? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी जांच के लिए। अरे नहीं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तुम एकदम साफ सुथरे लगते हो। तुम्हारे शरीर पर कोई बदबू भी नहीं है। मैं उसे चिढ़ाना चाहता था, लेकिन वह मुझे चिढ़ा गई। यह लो। यह तुम्हारा गुलामी का अनुबंध और मजदूरी है। इसे संभाल कर रखना, खो गया तो दोबारा नहीं दूंगी। गुलामी का अनुबंध तो ठीक है, तुमने ही तो मुझे खरीदा था, फिर मजदूरी क्यों दे रही हो? मैंने कहा था तुम कभी भी जा सकते हो। तुमने मेरे लिए इतना काम किया है तो मैं तुम्हें मजदूरी जरूर दूंगी। बस अभी हमने विवाह प्रमाण पत्र बनाया है। अगर तुम जाना चाहते हो तो थोड़ा देर से जाना पड़ेगा।
बहुत नींद आ रही है। मैं सो रही हूँ। कल सुबह लाली भी बनानी है। जल्दी सो जाओ। तो इस दुनिया में सचमुच बिना वजह की अच्छाई होती है। शहर के ऑर्डर 20% बढ़ गए हैं। अब लोग थोड़े कम पड़ रहे हैं। तुम चिंता मत करो। चाहे हम दोनों साथ सोए, मैं तुम पर वैसा पशुवत हरकत नहीं करूंगी। मैं तो देखना चाहता हूं तुम्हारा वह पशुवत काम आखिर कितना बर्बर हो सकता है। विहान का यह चेहरा बहुत सुंदर है, इसलिए पिछले जन्म में ईशा जैसी अनुभवी लड़की को भी मोह लिया था। दिन निकल आया है। आज बहुत काम है। मुझे जल्दी उठना है। माँ, हम लौट आए हैं। इतनी जल्दी लौट आए? सब बिक गया? इतना सारा? हाँ, बिल्कुल, हाँ। आज हमने सिर्फ बिक्री की गिनती की है। कुल 27 बोतल बिकी। ज्यादातर छोटी बोतलें थीं। काजल, पाउडर, लिपस्टिक और लाली। इसके अलावा सुहाना ने आज मेकअप करके जो कमाया, सब मिलाकर हमने कुल 8 रुपए कमाए और 327 सिक्के। सच में इतना? विहान, तुम तो कमाल के हो। तुम भी बहुत कमाल हो। इतने सारे हिसाब किताब मुझे देखकर ही सिर दर्द होने लगता है। तुमने इतनी जल्दी निपटा दिए। असल में ज्यादा नहीं थे, बल्कि तुम ज्यादा कमाल हो। 8 रुपए। पहले जब मैं इतना बदहाल नहीं था, दिन के 10 रुपए भी होते थे, महीने के 10 रुपए भी होते थे। अब तो बस एक दिन में ही इतना कमा लेते हैं। इससे साफ पता चलता है कि वह सचमुच व्यापार करने की सामग्री है। माँ, इतने पैसे मिल गए हैं। अब से तुम्हें फिर कभी मेहनत करके दूसरों के बच्चे नहीं जनाने पड़ेंगे। हमारा घर अच्छे दिन देखने वाला है। अच्छा, तुम दोनों तो बहुत कमाल हो। क्या मैं समय से पहले ही सुख भोगने लगी? मेरा बेटा विहान जन्म से ही होशियार है। भविष्य में जरूर कुछ बड़ा करेगा। वे बहुत अच्छी हैं। अगर मैं यहाँ हमेशा रहा तो क्या मेरे माता पिता मुझसे नाराज होंगे? माँ, सुहाना, आज तुम दोनों ने बहुत मेहनत की है। रात का खाना मैं बनाऊंगा। अरे विहान, पानी खत्म हो गया है, तो मैं 2 बाल्टी भरकर लाती हूँ। नहीं, मैं जाऊंगा। तुम्हें तो खाना भी बनाना है। ऐसे मेहनत के काम मुझ पर छोड़ दो। पर मैं घर का इकलौता मर्द हूं, मुझे ही जाना चाहिए। मैं जाऊंगी। नहीं, मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगी, मुझे जाने दो। मैं जाऊंगी। अरे बाप रे, मैं और नहीं देख सकती, मैं और नहीं देख सकती। तुम दोनों साथ चले जाओ। वापस आकर साथ में खाना बनाना। ठीक है। ठीक है, तो मैं बाल्टी उठा लूंगा। हाँ। तुम हो? नौकरों को लेकर पानी भरने आया है और खुद बाल्टी उठा रहा है। जो नहीं जानता वह सोचेगा तुम उसकी दासी हो। तुम्हें क्या मतलब? तुम अशिष्ट व्यवहार करने वाली अनपढ़ गांव की महिला। सुहाना, लाइन में बहुत लोग हैं, मैं उठा लूंगा। बाल्टी उठाने के लिए भी इतनी जल्दी? पर शायद यही सही है। एक अशिष्ट व्यवहार करता है और दूसरा ताकतवरों की चापलूसी। दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मेरे बारे में कहो, सुहाना के बारे में कुछ मत कहो। तुम क्यों हंस रही हो? मैं हंस रही हूँ तुम जैसे नीच गुलाम पर, जो यहाँ आकर भी दूसरों को नीचा देख रहा है। क्या वह भी खरीदा हुआ नहीं है? मुझसे कितना बेहतर है। मैं गुलाम होकर भी सम्मान का मतलब जानता हूं। तुम्हारी तरह नहीं, जो गुलाम होकर भी महान व्यक्ति बनने का दिखावा करता है। बस हंसी का पात्र बनते हो। तुम मेरे विहान का गुलामी का अनुबंध मैंने उसे पहले ही दे दिया है। वह अब कोई गुलाम नहीं है। इसके अलावा वह तुमसे लंबा है, तुमसे हंदसोम है, तुमसे ज्यादा मर्द है।
तुम्हें उस पर हंसने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है यह कमजोर लड़का तुम्हारी बहुत अच्छी सेवा करता है। क्या ईशा तुमसे संतुष्ट नहीं है क्या? तुम लोग बेशर्म लोग। तुम्हें आता भी है या नहीं? अकेले इतनी देर से कोशिश कर रहे हो। जल्दी करो ना, अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। सब ईशा उस औरत की वजह से मुझे गुरुकुल और गांव के बीच दौड़ा रही है और पेट भर खाना भी नहीं देती, इसीलिए मैं पानी भी नहीं खींच पा रहा। सुहाना, वह इतना कमजोर है, पता नहीं कब तक लगेगा। चलो वापस आराम करते हैं। आर्यन जैसे कमजोर आदमी को पानी खींचते देखना मनोरंजन तो हो ही जाता है। अच्छा हुआ उसे खरीदा नहीं। उसकी ये ताकत देखो, औरतों से भी कम है। शायद अगर ईशा का बिस्तर थोड़ा ऊंचा हो जाए तो वह चढ़ भी नहीं पाएगा। सुहाना, तुम हद से ज्यादा ना बढ़ो। हटो, अगर नहीं कर सकते तो दूसरों को रोको मत। आर्यन, पिछले जन्म में तुमने मेरे नीचे कुल को शर्मिंदगी समझा, मुझे गंभीर बीमारी में छोड़ दिया। तुमने ईशा एक रखैल को घर में घुसने दिया और मुझे मार डाला। इस नए जन्म में मैं तुम्हें दिखा दूंगी कौन असली बेकार है। बस इतना ही। सुहाना, मैं उठा लेता हूं। चलो हटो, रास्ते से हटो। सुहाना, विहान, जब मैं परीक्षा में सफल हो जाऊंगा तो तुम दोनों को आज के व्यवहार के लिए 3 दिन तक जमीन पर घुटने टिकवाऊंगा और माफी मांगवाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। नहीं रहना तो चली जा। आंटी जी, आपको क्या हुआ? सुहाना, मेरे घर वाले ने मुझे बूढ़ी और बदसूरत कहा है। कहते हैं अब मेरा चेहरा देखना भी बुरा लगता है। ये जिंदगी अब चल ही नहीं सकती। आंटी जी, इस बात पर अपनी सेहत खराब करने से कुछ नहीं मिलेगा। चलिए मेरे घर चलकर बैठिए। चलो। आंटी जी, जल्दी देखिए तो। वाह, क्या ये सच में मैं हूँ? सुहाना, तुम्हारे हाथ तो सच में सुनहरे हैं। ये चेहरा तो मेरी शादी वाले दिन से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। अरे आंटी जी, आपकी त्वचा तो पहले से ही अच्छी है, थोड़ा सजने संवरने से ही निखर आया है। मेरी बात याद रखना, ऐसे मौकों पर तो और भी खुद का ख्याल रखना चाहिए। वापस जाकर अपना काम करती रहना और चाचा को खाने पीने की चीजें भी मत देना। मैं गारंटी देती हूँ 2 दिन भी नहीं लगेंगे, वह शांत हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। अगर उसने मुझसे दोबारा बदतमीजी की तो मैं उसे आपसी सहमति से तलाक की बात कहूंगी। देखते हैं किसका डर बैठता है। सुहाना, सुहाना। हाँ आंटी जी। आंटी जी, क्या बात है, इतनी खुश क्यों हो? आज आपका चेहरा बहुत चमक रहा है। बेटी, तुम तो जादू कर दिया। कल रात घर जाकर मैंने तुम्हारे कहे अनुसार उसकी बात नहीं सुनी। मैं खुद आईने के सामने खड़ी होकर हंसती रही और गाना भी गुनगुनाती रही। शुरू में तो वह बड़बड़ाता रहा, लेकिन बाद में जब मैंने जवाब नहीं दिया तो ज्यादा देर तक रुक नहीं पाया और चुपके चुपके मुझे देखने लगा। आंटी जी, चलिए बैठकर बात करते हैं। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ठीक है। मैंने उसे 5 दिनों तक नजरअंदाज किया। उसके कपड़े नहीं धोए, खाना नहीं बनाया। आज सुबह मैंने जानबूझकर आपसी सहमति से तलाक की बात छेड़ दी। पता है फिर क्या हुआ? क्या हुआ? उसका चेहरा तो फीका पड़ गया। उसका चेहरा तो फीका पड़ गया। उल्टा मुझसे रुकने की गुहार लगाने लगा। यह तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आंटी जी। सुहाना, ये सब तुम्हारी ही बदौलत है।
तुमने न सिर्फ मुझे समझाया बल्कि मुझे इतना सुंदर भी बना दिया। वो जो पिछली बार तुमने मुझे जो सौंदर्य प्रसाधन लगाए थे, क्या वे अभी भी हैं? मैं कुछ खरीदना चाहती हूँ। अब से मुझे भी खुद को संवारना है। अब थकी हुई महिला नहीं बनना है। अब थकी हुई महिला नहीं बनना है। हाँ हाँ है। विहान, जल्दी आंटी जी के लिए कुछ ले आओ, हमारे नए बने होठों की लाली और मॉइस्चराइजर के। मेरा ये पीला काला चेहरा देखो। काश सुहाना जी के मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करने से काफी साफ और गोरा दिख रहा है। अभी तुम्हें देखकर मैं पहचान भी नहीं पाई। सुहाना के हाथ की कारीगरी तो बस लाजवाब है। मैं भी एक डिब्बा लेकर आजमाना चाहती हूँ। तो फिर हमें भी चाहिए। मुझे भी चाहिए। तो फिर तुम सब विहान के पास जाकर व्यवस्था कर लो। चलो हम भी चलते हैं। ईशा, तुम आ गई। सुहाना, तुम खुद क्यों नहीं इस्तेमाल करती? अपनी बनाई हुई चीजें देखो न ईशा को, उसका चेहरा, उसका डील डॉल, भले ही कुछ भी न लगाया हो, फिर भी खिली खिली सी लगती है। अरे आंटी जी, अरे आंटी, आप सुहाना के बारे में ऐसे मत बोलो। हालांकि सच कहूँ तो इंसान का चेहरा तो जन्मजात होता है। अगर ऐसी वैसी चीजें लगाने से खूबसूरत बन सकते हैं तो फिर इस दुनिया में बदसूरत औरतें कहाँ होंगी? इसके अलावा वह खुद अपनी बनाई चीज इस्तेमाल भी नहीं करती। तुम लोगों को डर नहीं लगता कि ज्यादा इस्तेमाल से चेहरा खराब हो जाएगा? तुम सुहाना सबसे सुंदर है। उसके भौहें सुंदर हैं, नजरें दयालु हैं और दिल अच्छा है। मेरी नजरों में उन लोगों से जिनके पास सिर्फ खूबसूरत चेहरा है और जो दूसरों पर कीचड़ उछालना पसंद करते हैं, वह हजारों लाखों गुना ज्यादा सुंदर है। विहान, तुम किसे दिल का बुरा कह रहे हो? मैं नहीं जानता कि किसका दिल बुरा है। तुम मुझे साफ साफ बताओ। सुहाना, वह बहुत डरावनी है। यह डरावनी और बदसूरत औरत, यह डरावनी और बदसूरत औरत कहीं मुझे काट न ले। तुम ऑर्डर मैंने लिख लिए हैं। चलो अंदर चलते हैं। जिन्होंने ऑर्डर दिए हैं, हमारे साथ अंदर आकर लाली ले लो। चलो चलो, तुम लोग, चलो चलो, देखने चलते हैं। मुझे गुस्सा आ रहा है। माँ, रोना बंद करो। विहान ने सीधे तुम्हारे बारे में ऐसा कहा है। और सुहाना भी, उसके घर में ऐसा क्या अच्छा बिक सकता है? माँ, मैं यह अपमान सहन नहीं कर पा रही हूँ। और पिछली बार पानी में गिरने का बदला भी मुझे विहान ने ही धक्का दिया था। माँ जानती है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? अब तो पूरा गांव उनके चंगुल में फंस चुका है। बस चंगुल में फंसाने से क्या होगा? अगर उसके उत्पादों में कोई समस्या आ जाए? श्रीमती जी, बेटी जी, पैर धोने का गर्म पानी रख दिया है। मैंने अनजाने में आपकी चिंता सुन ली। वह सुहाना की लाली तो जंगल पहाड़ के फूल पत्तों से बेढंगे तरीके से बनाई गई है। किसी विशेषज्ञ ने जांची नहीं है। अगर गलत तरीके से इस्तेमाल की जाए तो चेहरे पर खुजली होना, लाल दाने निकलना संभव है। तुम्हारा ये गुलाम दिमाग इतना तेज कैसे है? मैं अभी गांव में जाती हूँ और चक्कर लगाकर आती हूँ। देखती हूँ वे अब कैसे बेचते हैं। सिर्फ हमारे गांव में फैलाना ही काफी नहीं है। अगर इस बात को आसपास के कई गांवों में फैला दिया जाए, जनमत की शक्ति, बदनामी से विनाश, तब उसका व्यवसाय भी शायद खत्म हो जाएगा। ठीक है, यही करते हैं। सुहाना बेटी, तुम्हारा ये मॉइस्चराइजर थोड़ी दिक्कत तो नहीं है? मैंने इस्तेमाल किया, चेहरे पर बहुत खुजली हो रही है। हाँ सही कहा। मैंने भी इस्तेमाल किया, त्वचा बहुत रूखी लग रही है। पड़ोस के गांव में मेरे रिश्तेदार ने कहा, अब बाहर हर जगह यही चर्चा है, तुम्हारी लाली इस्तेमाल करने से चेहरा खराब हो जाता है। हाँ बिल्कुल। हम लोग इस्तेमाल करने से डर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमारा पैसा वापस कर दो? हाँ, वापस कर दो ना। मैं, सुहाना, आप सब आंटियों की नजरों के सामने बड़ी हुई हूँ। मैं कैसी इंसान हूँ, यह आप सबको पता ही है। आप सब बेफिक्र रहें, मुझे अपनी चीजों पर पूरा भरोसा है। अगर आपको अभी भी कोई शक है तो लाइन लगाकर वापसी करा सकते हैं। बस वो चीज हमारी दुकान की होनी चाहिए, हिसाब किताब में दर्ज हो, चाहे वो इस्तेमाल की हुई ही क्यों न हो, वापस की जा सकती है। मुश्किल से तो हमारा कारोबार थोड़ा संभला ही था। यह अफवाह फैलते ही
अब हमारी चीजें कौन खरीदेगा? अरे माँ, कारोबार है ना, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। मुझे यकीन है हमारी बनाई चीजों में कोई खराबी नहीं है, नहीं तो शहर से आने वाले ऑर्डर लगातार नहीं आते। हाँ माँ, तुम सुहाना की ही सुनो, वह गलत नहीं हो सकती। मैं थक गई हूँ। तुम लोग संभालो, मैं चली। सुहाना, कैसा रहा? पता चल गया है, सचमुच ईशा का परिवार ही इसकी जड़ में है। उन्होंने अफवाहों को पास के कुछ और गांवों में भी फैला दिया है। क्या हमें अब वहां जाकर उनसे मिलना चाहिए? मत जाओ, बेकार है। जब उन्होंने यह करने की हिम्मत दिखाई है तो सबूत जरूर मिटा दिए होंगे। अगर हम अभी जाएंगे तो लोगों को बदनाम करने का मौका दे देंगे। तो फिर क्या करें? ईशा का परिवार बुरा है, झूठे आरोप लगाना उनके बस की बात है, लेकिन इतने सारे पड़ोसी गांवों में फैलाने की सोचना, इतनी समझ उनमें कहा। यह मामला जरूर आर्यन की करतूत है। जब सबको लगता है कि मेरी बनाई चीजें अच्छी नहीं हैं, तो मैं खुद ही साबित कर दिखाऊंगी। तुम खुद? मैं समझ गया। तुमने बहुत मेहनत की। अरे, ईशा आ गई। तुम यहीं धो लो। अरे ईशा, आज खुद नहीं धो रही? आर्यन, उन्हें दुख होता है कि मैं रोज कढ़ाई करती हूँ और कपड़े भी धोती हूँ। आज तो वे खास तौर पर मेरी मदद करने आए हैं, है ना आर्यन? कितना खुशनसीब है। कल रात राहुल की वजह से उस बेवकूफी भरे वाक्य की सजा के तौर पर पूरी रात नकल करता रहा। मैं तो यहाँ आराम करने आया था, लेकिन यहाँ और ज्यादा थक गया। विहान के साथ वो प्यारी सी लड़की कौन है? मैंने सुना है हाल ही में सुहाना के घर बहुत सारा सामान वापस आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुहाना के पास पैसे नहीं रहे? विहान, उसकी कोई नई दिलचस्पी हो गई है? बदमाश, सुहाना के पीठ पीछे ये हिम्मत बेवफाई करने की। देखती हूँ तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। शांत हो जाओ भाभी, अब तो मजा आएगा। ये औरत कहाँ से आई है? सुहाना के आदमी को हड़पने की हिम्मत? क्या हुआ आंटी जी? ये औरत कहाँ से आई है? सुहाना के आदमी को उठाने की हिम्मत? तू ये कृतघ्न, अभी सुहाना को तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। तू ऐसे वक्त दूसरी औरत के पास कैसे जा सकता है? तू हंस भी रहा है? आंटी जी तुझे जानती है, तू एक अच्छा बच्चा है। जरूर ये बेशर्म औरत ने तुझे फंसाया है। हट जाओ। नहीं आंटी जी, मेरी बात सुनो। तू हट। आंटी जी मत मारो, मत मारो। मैं सुहाना हूँ। तुम सच में सुहाना हो? हाँ, मैं ही हूँ। अभी तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? पहचान ही नहीं पाई। सुहाना, सच में तुम हो? तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? तस्वीरों वाली परियों से भी ज्यादा सुंदर। तस्वीरों वाली परियों से भी ज्यादा सुंदर। तस्वीरों वाली परियों से भी ज्यादा सुंदर। हमें बताओ, तुम इतनी सुंदर कैसे बन गई? अरे, मैंने तो बस अपने ही बनाए वो सब मॉइस्चराइजर, सौंदर्य क्रीम वगैरह इस्तेमाल किए। घर पर इतना सारा रिटर्न माल पड़ा है, मैं उसे किसी और को बेच भी नहीं सकती। बेच भी नहीं सकती तो मैंने खुद ही सब इस्तेमाल कर लिया। हे भगवान, वो जो इस्तेमाल कर रही है, कहीं वो मेरी वापस की हुई बोतल तो नहीं है?
अगर पहले पता होता, मैं वापस ही नहीं करती। तुम्हें ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? बिल्कुल सही। वैसे भी घर पर इतना सारा रिटर्न माल है, मैं खत्म ही नहीं कर पा रही, तो मैंने आप सबकी सलाह मान ली, नुस्खा सुधारा। अगर आपको मेरे उत्पादों पर भरोसा नहीं, तो मेरे चेहरे पर तो भरोसा करेंगे ही। आप सब बेफिक्र रहें। सुहाना आप सबका कभी बुरा नहीं करेगी। अगर आप अब भी हम पर भरोसा करते हैं, तो आप ऑर्डर दे सकते हैं। मुझे एक बोतल दो, मुझे भी चाहिए। तो फिर सभी आंटी जी, हमारे साथ घर चलो और ले लो। गारंटी है कि इस्तेमाल करने के बाद सुहाना जैसी सुंदर लगेंगी। चलो, जल्दी चलो। यह अनपढ़ गांव की महिला देखने में काफी हुनरमंद लगती है। इसके मुकाबले ईशा जलन और मूर्खता में डूबी लगती है। सुनने में आया है कि अभी पड़ोस के गांव वाले भी आकर सुहाना की क्रीम बुक करा रहे हैं। सुहाना का परिवार तो बहुत आगे निकल गया है। इतनी प्रतिभाशाली और इतनी कामयाब लड़की पैदा हुई है। हाँ, सही कहा। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। चर्चा फैलते ही मांग बढ़ गई है। सिर्फ मैं, माँ और विहान मिलकर भी काम नहीं संभाल पा रहे। हमें कुछ लोगों को काम पर रखना ही होगा। अरे बाप रे, मेरी प्यारी पोती सचमुच बहुत आगे निकल गई है। ये रूप रंग और ये पैसे कमाने का हुनर पूरे गांव में अव्वल है। मेरी बड़ी पोती होने का नाम सार्थक किया। हाँ, सही कह रही है सुहाना। देखो, अब तुम इतनी होशियार हो गई हो। हमारे पूरे परिवार को तुम पर गर्व है। दादी माँ, बुआ, बिना काम के कोई नहीं आता। सीधी बात करो। सुहाना बेटी, बुआ को बस डर है कि तुम और तुम्हारी माँ अनाथ और विधवा होकर आसानी से सताई जाओगी। इसलिए देखो, हमारा भोला वो। बुआ, मैंने कितनी बार कहा है, तुम्हारा वो सड़ा लकड़ी का टुकड़ा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके अलावा मेरे पास पहले से ही विहान है, वह मेरा आदमी है। फिर से शादी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वो तो बस खरीदा हुआ एक गुलाम है, उसकी गिनती नहीं होती। इससे बहस करने से क्या फायदा। ये वो अनुबंध है जो तुम्हारी माँ ने उस समय हस्ताक्षर किया था। काले सफेद अक्षरों में यहाँ लिखा है कि तुम्हें भविष्य में भोला से ही शादी करनी है, और साथ ही तुम्हारे घर की जमीन और मकान भी विहान के परिवार को देने होंगे। अच्छी तरह देख लो। देख लिया न? तैयारी कर लो। अगले महीने की 8 तारीख को भोला से शादी करने के लिए। अगर तुमने ना कहा तो ये घोर अनादर होगा, अनुबंध का उल्लंघन। हम तुम पर सरकारी दफ्तर में केस कर सकते हैं। अंजलि, भैया के गुजरने के बाद तुमने ही हमसे विनती की थी मुआवजा दिलाने में मदद करने के लिए। ये तुम्हारा ही खुद का दिया हुआ सबूत है। तुम इसे नकार तो नहीं रही हो ना? सुहाना, यह सच में माँ की लिखावट है। मैं गांव के मुखिया के पास जाता हूँ, जल्दी लौटता हूँ। मैंने तो बस यह कहा था मुआवजे का आधा हिस्सा तुम्हें दूंगी। मैंने कब कहा कि घर और खेत भी तुम्हें दे दूं और सुहाना को उस मूर्ख भोला से ब्याह दूं? तुम मुझे अनपढ़ समझकर धोखा दे रहे हो। अनपढ़ होकर भी इतनी बड़ी बात कर रही हो। काले अक्षरों में सफेद कागज पर लिखा है, तुमने हस्ताक्षर कर दिए तो यह मान्य है। बिल्कुल सही। उस समय अगर हम संबंधों का उपयोग न करते तो तुम्हें इतनी आसानी से मुआवजा नहीं मिलता। इसके अलावा इस लड़की को इतना बड़ा करने की बात तो छोड़ो। अब बस इसे मेरे बेटे से ब्याहना है। रिश्तों को और मजबूत करने में क्या बुराई है? हे भगवान, क्या तुम हम माम बेटी को मारने पर तुल गए हो? क्या तुम्हें कानून का कोई डर नहीं है? माँ, मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगी। देखो सब, आओ और देखो। सुहाना और उसकी माँ कर्ज चुकाने से मना कर रही हैं। सुहाना, मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, अगर तूने अनुबंध के मुताबिक नहीं किया तो मैं तुम दोनों को सरकारी दफ्तर भेज दूंगी। तुझे और तेरी माँ को जेल भिजवा दूंगी। यह क्या मामला है? यह क्या मामला है? यह आखिर हुआ क्या है? गांव का मुखिया दादा, मैंने यह अनुबंध देख लिया है। इसमें न सिर्फ यह लिखा है कि सुहाना का परिवार उनसे आधा मुआवजा ठग लिया गया, बल्कि सुहाना के परिवार को सारी जमीन और घर भी छोड़ने को कहा गया, और सुहाना को भी 18 साल की होने पर भोला से शादी करनी होगी। तुम पढ़े लिखे हो? हाँ। गांव का मुखिया दादा, मेरी माँ चाहे कितनी भी अनपढ़ हो, वह हमारी सारी चीजें उन्हें कैसे दे सकती है? यह तो साफ साफ गड़बड़ है। गांव का मुखिया,
मैं अंजलि, चाहे कितनी भी मूर्ख हूँ, मैं अपनी बेटी सुहाना को भोला जैसे मूर्ख से ब्याहने नहीं दे सकती। आप हम माँ बेटी का न्याय करिए। इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा है। चाहे सरकारी दफ्तर चले जाओ, हमारा ही पक्ष सही है। जरूरी नहीं। जब उस समय पिता की मृत्यु हुई तो वह बहुत दुखी थी। पढ़ी लिखी है। नहीं पढ़ी लिखी। तुमने उनकी मुसीबत का फायदा उठाया और उनसे हस्ताक्षर करवा लिए। यह तो बिल्कुल साफ है। यह जबरन वसूली है। कानून के मुताबिक धोखे से हासिल की गई चीजें सरकारी दफ्तर मान्य नहीं करेगा। तुम एक गुलाम को क्या पता? इसमें साफ साफ लिखा है। यहाँ तक कि उनके घर भी हम विहान के परिवार के हैं और वो सुहाना मेरे बेटे से ही शादी करेगी। मुझे तुम्हारे बेटे से शादी करनी है? सपना देखो। यह मेरा और विहान का सरकारी दफ्तर में दर्ज विवाह प्रमाण पत्र है। इस पर सरकारी दफ्तर की मुहर है। गांव का मुखिया दादा। आप देखिए। यह विवाह प्रमाण पत्र असली है। तो ये बेशर्म लड़की चुपके से हमसे छिपाकर इस गुलाम से शादी कर ली। बस इतना ही नहीं, आज चूंकि सब लोग मौजूद हैं, मैं गांव का मुखिया दादा से गवाह बनने की विनती करती हूँ कि आज से हम और सुहाना का परिवार पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। आगे से हर कोई अपना अपना रास्ता देखे, एक दूसरे को तंग न करें। तो ये सुहाना तुझ में इतनी हिम्मत की रिश्ता तोड़ने की बात करे, ये तो धर्म के खिलाफ है। मेरा तीसरा बेटा जो युद्ध के मैदान में है, देखो तुमने कैसी पत्नी बनाई और कैसे बच्चे पैदा किए। तुम मेरे पिता का नाम मत लो। उस साल अगर तुमने भेदभाव न किया होता, मेरे पिता को फूफा जी की जगह युद्ध में न भेजा होता, तो मेरे पिता वहाँ न होते। उनकी लाश तक वापस नहीं आ पाई। सुहाना, तू नाफरमान बेटी, जल्दी से चुप हो जा। जल्दी से दादी माँ से माफी मांगने के लिए घुटने टेक। अगर तू अभी शांति से हमारे घर ब्याह कर आ जाए तो शायद हम तुझे माफ कर दे। नहीं तो अगर हम सीधे अधिकारियों के पास शिकायत करने जाएं, तो तुम्हें पछताने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा। यह अनुबंध ही तुम्हारा जबरदस्ती और धमकी देने का सबूत है। सरकारी दफ्तर में जांच होते ही किसे जेल जाना पड़ेगा यह तय नहीं है। बूढ़ी औरत। कविता, तुम लोग उनका विधवा होने और पढ़ी लिखी न होने का फायदा उठा रहे हो। झूठे वादे करके अनुबंध पर दस्तखत करवाए। झूठे वादे करके अनुबंध पर दस्तखत करवाए। ये बहुत गलत काम है। यह अनुबंध वाला मामला जैसे हुआ ही नहीं वैसे ही छोड़ दो। तो सुहाना और भोला की शादी का क्या? तुम लोगों ने उन अनाथ और विधवा को इस हद तक घेर लिया है। ये बहुत बुरा और क्रूर है। ये बहुत बुरा और क्रूर है। बिल्कुल देखा नहीं जाता, चूंकि सुहाना और उसकी माँ का मन पक्का है। सुहाना और उसकी माँ का मन पक्का है। ये रिश्ता तोड़ने का कागज मैं भी गवाही देता हूँ। आज से तुम दोनों परिवारों का आपस में कोई लेना देना नहीं रहेगा। गांव के मुखिया ने बहुत अच्छा किया। हाँ, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा हुआ माँ। ये बूढ़ी औरत और कविता बिल्कुल इंसानियत भूल गई हैं। उनका घर और जमीन हड़प ली और उसे एक मूर्ख से शादी करने पर मजबूर कर रही हैं। ये तो बिल्कुल अन्याय है। हाँ, ऐसे बुरे और क्रूर इंसान, तुम्हें इससे क्या लेना देना? हाँ, बाहर निकालो इन्हें। चले जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ, चले जाओ तुम सब लोग। शाबाशी। आज बहुत अच्छा लगा। आखिरकार उस परिवार से पूरी तरह से नाता तोड़ लिया। सुहाना, क्या वे फिर से हमें परेशान नहीं करेंगे? माँ, आज गांव के मुखिया दादाजी ने सबके सामने ही वह अनुबंध फाड़ दिया है। इसके अलावा हमारे पास विवाह प्रमाण पत्र है। वे मुझे शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। वह तलाक का कागज तो सरकारी दफ्तर ने खुद जारी किया है। मुखिया दादाजी ने भी हमारी गवाही दी है। माँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हाँ माँ, मैं घर का इकलौता मर्द हूँ। आज से मैं किसी को भी आपको परेशान नहीं करने दूंगा। विहान, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुम्हें पढ़ना लिखना भी आता है? बचपन में कुछ साल पढ़ाई की थी। अरे, तुमने पढ़ाई भी की है? विहान बहुत होशियार है। पढ़ा लिखा है। शायद पहले अच्छे घर से ताल्लुक रखता होगा। रसोई में एक और डिश है, मैं लेकर आती हूँ। मैं ले आऊं माँ? नहीं, जरूरत नहीं। विहान, आज की बात के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों? पहले दी गई मेरी प्रतिज्ञा अब भी कायम है। अगर अब हमारे परिवार और सुहाना के परिवार का रिश्ता पूरी तरह टूट गया है और वे मुझे शादी के लिए मजबूर नहीं करेंगे,
तो अगर तुम जाना चाहते हो तो हम कभी भी तलाक ले सकते हैं। तुम इतनी जल्दी मुझसे तलाक लेना चाहती हो? जरूर। विहान, क्या हुआ? मुझे तुम पसंद हो। अगर तुम मुझे नापसंद नहीं करती तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। क्या? हाँ, क्यों नहीं? मैं यहां रह सकता हूं। मैं तुम्हारा पति बन सकता हूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। पर तुम अभी छोटे हो। शायद मैं तुम्हारे सोचने से ज्यादा समझदार हूं। तुम जो कर सकती हो, जो नहीं कर सकती, मैं सब समझता हूं। सुहाना, शायद मुझे नापसंद करती हो। मैं तुम्हें नापसंद कैसे कर सकती हूँ? तुम मुझे नापसंद नहीं करती, यही काफी है। हम तो पति पत्नी बन चुके हैं, अब नापसंद करने की क्या बात है? लेकिन सुहाना, तुम तो दिन भर विहान को सताती रहती हो। मैंने उसे सताया नहीं है। नहीं, सुहाना ने मुझे सताया नहीं है। माँ, सुन लिया ना तुमने? सुन लिया। मैं तो चाहता हूं कि वह मुझे सताए। विहान, तुम क्या बक रहे हो? ऐसी बातें मनमर्जी से कही जाती हैं क्या? मैं बस चाहता हूं कि तुम मुझे सताओ। माँ, देखो इसे तो। ठीक है, ठीक है। आज तुम दोनों मौजूद हो तो मैं एक जरूरी बात कहना चाहती हूँ। मैंने कल रात पूरी रात सोचा और फैसला किया है कि विहान को शहर पढ़ने भेजा जाए। मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम्हें घर से निकाल दिया गया, दवा पिलाई गई और दलालों के हाथों बेच दिया गया था। मैंने बहुत सोच विचार किया। तुम हमेशा मेरे और सुहाना के साथ सौंदर्य प्रसाधन का व्यवसाय करते रहते हो। यह ठीक नहीं है। मैं अंजलि पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ लड़कों का लक्ष्य दुनिया जीतना होता है। क्या मैं और सुहाना मिलकर तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाए? कैसा रहेगा? क्या किसी की पढ़ाई का खर्च उठाना है? क्या किसी की पढ़ाई का खर्च उठाना है? मैं सुहाना की ही सुनूंगा। मैंने और माँ ने आर्यन को पालपोस कर बड़ा किया। वह कृतज्ञ न, कड़ी मेहनत तो छोड़ो, बल्कि दुखद अंत भी भुगतना पड़ा। लेकिन विहान आर्यन जैसा नहीं है। विहान, तुम पढ़ाई करो। ये सब जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे लगा था कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे पास अपनी एक अलग दुनिया होनी चाहिए। इसके अलावा घर का यह छोटा मोटा व्यवसाय मैं और माँ मिलकर आसानी से संभाल लेंगे। तुम बस अच्छे से पढ़ाई करो और सफलता पाओ। मेरे ऊपर बड़ा बदला लेने का बोझ है। भविष्य में दुश्मनों को आकर्षित करना तय है। अगर मेरे पास शक्ति होगी तो मैं न सिर्फ बदला ले पाऊंगा, बल्कि उनकी रक्षा करने की क्षमता भी रखूंगा। ठीक है, मैं पढ़ाई करने जाऊंगा। सुहाना, तुम क्या कर रही हो? मेरी माँ, उनका हाथ मीना ने जला दिया था। हालांकि निशान ज्यादा साफ नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि उनके मन में इस बात का हमेशा बोझ है। इसलिए मैं एक निशान हटाने वाली क्रीम बनाना चाहती हूँ। लेकिन यह नुस्खा हमेशा कुछ कमी सी लगती है। मुझे दिखाओ। अश्वगंधा, बेलाडोना से निशान हल्के हो सकते हैं। यह नुस्खा त्वचा की देखभाल के लिए निशान हटाने से ज्यादा अच्छा है।
मेरा सुझाव है कि इसमें कुछ लिथोस्पर्मम और साल्विया मिल्टियोरिजा मिला दो। इससे रक्त संचार भी सुधरेगा और नई कोशिकाओं के बढ़ने से भी बचाव होगा। विहान, तुम तो कमाल हो। मेरे परिवार में 3 पीढ़ियों से डॉक्टर हैं। यह कुछ खास नहीं है। मुझे पता था तुम आम इंसान नहीं हो। सुहाना, क्या तुम सुनना चाहोगी मेरे पुराने दिनों के बारे में? जब तक तुम सुनाना चाहो मैं सुनूंगी। ठीक है। तो फिर मैं तुम्हें बताता हूं। ऐसा भी हो सकता है। उस समय मेरे माता पिता उस गुरु भाई पर इतना भरोसा करते थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वह उस प्राचीन नुस्खे के लिए अपनी बुनियादी इंसानियत तक भूल जाएगा, जिससे मेरा घर बर्बाद हो गया। लेकिन जिस मिस्टर सुनील की तुम बात कर रहे हो वह तो सरकारी दफ्तर में अधिकारी है ना? अगर तुम बदला लेना या मामला दोबारा खोलना चाहते हो तो यह आसान नहीं होगा। पहले जब मैं गुलामी की स्थिति में था तो बदला लेना वाकई मुश्किल था, लेकिन फिर मैं तुमसे मिला। तुमने मुझे सामान्य नागरिक का दर्जा दिलवाया, तो मुझे परीक्षा देने और नौकरी पाने का मौका मिल गया। मामला दोबारा खोलने के सबूत मेरे पास हमेशा से हैं। बस सम्राट से मिलने का एक मौका चाहिए, तो मैं अपने पूरे परिवार के लिए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं पैसे कमाने की पूरी कोशिश करूंगी। तुम अच्छे से पढ़ाई करो। हाँ। मैंने फिर से विहान को सोते हुए पकड़ लिया। अच्छा हुआ सुबह जल्दी उठ गई, नहीं तो शर्म से पानी पानी हो जाती। तुम ठीक हो ना? मैंने आर्यन की हर बात मानी, सब कुछ लुटा दिया, फिर भी उसकी एक पल की सच्चाई नहीं पा सकी। तो किसी की नजरों में कीमती होने का एहसास ऐसा होता है। जरूर तुम हाल ही में बहुत थक गए हो, नहीं तो चलते हुए ध्यान कहाँ भटकता। हाथ मुझे दो। शहर में भीड़ है, मैं तुम्हें पकड़ कर चलता हूं। जब तक मैं हूं, कैसे भी चलो। आर्यन, मुझे शर्म आ रही है। अभी तो भैया के गुरुकुल के पास ही पहुंच गए हैं। वे सब मुझे जानते हैं। मैं अंदर नहीं आऊंगी। भैया के सहपाठी सब अमीर घरों के छात्र हैं। अगर उन्होंने देख लिया कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़े हूं, तो आगे चलकर मुझे किसी अच्छे रिश्ते का मौका कैसे मिलेगा? अच्छा, तो मैं अब कढ़ाई का सामान सिलाई की दुकान पर जमा करने जाती हूँ। हाँ। अगर शुरू में सुहाना ने तुम पर नजर न डाली होती तो मैं तुमसे बात भी न करती। तुम दरवाजे पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें सजा दूंगा, समझे? खाने नहीं दूंगा। तुच्छ बेवकूफ, मुझे देखने की हिम्मत। अगर फिर नहीं सुना तो मैं अपनी बहन ईशा से कहूंगा कि तुझे पुरुष वेश्यालय में बेच दूंगा। चल। मालिक, सुहाना, मैं बहुत पहले से पूछना चाहता था, तुम और वो आर्यन, क्या तुम दोनों में कोई दुश्मनी है? हाँ, कुछ ऐसा ही है। बस मेरी बात मान लो। वह बहुत बुरा इंसान है। आगे से गुरुकुल में उससे दूर रहना। ठीक है मालकिन, मैं चलता हूँ। धीरे धीरे जाना। सुहाना, तुम आ गई, बहुत अच्छा हुआ। अगर तुम नहीं आती, तेरे पैसे मैं हड़प लेती। हाल ही में व्यापार कैसा चल रहा है? तेरी लाली की वजह से। तुमने यहाँ रुककर मेरी मदद की, अलग अलग मेकअप के लिए कपड़े मिलाने में। शहर की महिलाएं और युवतियाँ यहीं की होकर रह गई हैं। सच में? बिल्कुल। सिर्फ तेरी लाली ही खत्म नहीं हुई, बल्कि मेरे कपड़े भी इतने बिके कि स्टॉक खत्म हो गया। अरे हाँ, मैंने एक नई चीज बनाई है। यह क्या है? निशान हटाने वाली क्रीम। पहले तुम इसे आजमाओ, देखो कितनी अच्छी है। अगर असर अच्छा रहा तो मैं और बनाकर बेचूंगी। निशान हटाने वाली क्रीम? ये तो बहुत अच्छा है। आजकल तो किसी कोई चोट या निशान नहीं लगता। कौन सी लड़की अपनी त्वचा बिल्कुल सही नहीं चाहती? मुझे लगता है यह एक और व्यापारिक मौका है। छोटी रानी, तुम आ ही गई। छोटी रानी, तुम आ गई, बहुत अच्छा हुआ। क्या हुआ? बड़ा ऑर्डर, एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है।
ये 80 रुपये एडवांस हैं, बाकी का पैसा 20 दिन बाद जब तुम सारा माल दे दोगी तब दूंगा। याद रखना, मुझे निशान हटाने वाली क्रीम की 30 बड़ी बोतलें चाहिए। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं निश्चित समय पर माल पहुंचा दूंगी, गुणवत्ता की गारंटी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैं अब चलता हूँ। मालिक, धीरे धीरे जाइए। सुहाना, बस 20 दिन है, क्या समय पर हो पाएगा? समय थोड़ा तंग जरूर है, लेकिन मुझे एक तरकीब सूझ गई है। इनका अनुपात है, इसे हटा दो। आओ। ठीक है ना? कितनी खुशबू है। सुहाना, जल्दी देखो, ठीक है या नहीं। खुशबू ठीक है, बनावट भी ठीक है, हम सफल हो गए। अच्छी बात है, हमने पूरा एक दिन सीखने में लगा दिया, सोचा कि बेकार गया। अब से ये काम आप सब आंटी जी पर है। कोई परेशानी नहीं, तुम तो मजदूरी भी दे रही हो ना, और वो भी कम नहीं है। हाँ, सही कहा। सुहाना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम बहुत ध्यान से तुम्हारे लिए बना देंगे। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो हमारे पूरे गांव को साथ लेकर चलना। हाँ, बिल्कुल सही। हमारे गांव में आगे चलकर हर घर में मांस खाने को मिलेगा। बहुत अच्छा, कितना अच्छा होगा। हाँ। माँ, आइए, बैठिए, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए। यह तो काफी पैसे खर्च हुए होंगे। अरे माँ, आप यह मत सोचिए कि कितने पैसे लगे। यह सब करने में आधे से ज्यादा दिन की मेहनत लगी है। यह सब करने में आधे महीने से ज्यादा की मेहनत लगी है। मैंने समय से पहले ही सारा सामान तैयार कर लिया है। यह पूरा खाना मेरी तरफ से आपके लिए है। ठीक है। हाँ माँ, मैंने तो कोई मदद भी नहीं की। नादान बच्चे, क्या बक रहे हो? तुम गुरुकुल में पढ़ाई करते हो, वही काफी मेहनत का काम है। वही तो काफी मेहनत का काम है। मुश्किल से एक बार घर आए हो, और जब मैं और सुहाना सो रहे होते हैं तब तुम रात भर मेहनत करते हो, सामान छांटते हो, देर रात तक काम करते रहते हो। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं है? यह तो मेरा फर्ज था। आओ, खाना खाओ। लो माँ, आप भी खूब खाइए। सब खा लो। सुन रहे हो, तुम ही तो हमारे घर के सहारे हो। खाकर अच्छे से पढ़ाई करो, ताकि आगे चलकर मुझे और सुहाना को अच्छी जिंदगी दे सको। माँ की बात सुनी, यह मुफ्त में नहीं मिल रहा है। तुम्हें यह सब खत्म करना है। माँ, शराब डालो। ठीक है। आर्यन भाई, वो विहान तुम्हारे ही गांव का है ना? सुनने में आया है कि वह खुद को एक गांव की लड़की को बेच चुका है, घर जमाई बनकर। घर जमाई बन गया है। ये तो बड़ी शर्म की बात है, हम मर्दों की इज्जत के लिए। ऐसे लोग गुरुकुल में आने की हिम्मत करते हैं, हमारे साथ पढ़ने आते हैं। आगे चलकर लोगों को पता चल गया तो मैं शर्म से सिर नहीं उठा पाऊंगा। सुना है कि वो सिर्फ 10 सिक्कों में बिक गया। पता नहीं वो गांव की लड़की बहुत गरीब थी या वो इतना सस्ता था। 10 सिक्के एक शेर सुअर का मांस भी नहीं खरीद सकते, और उन्होंने एक जीवित इंसान खरीद लिया। तुम लोग कैसे पढ़े लिखे कहलाते हो? पढ़ाई तुम्हारे कुत्ते के पेट में चली गई। माँ, गुस्सा मत करो, यह उनके लायक नहीं है। कैसी गालियां दे रही हो? ये तो बिल्कुल अशिष्टता है। अरे, बिल्कुल सही। तुम लोग पीठ पीछे लोगों के बारे में बुरा बोलते हो। वह अशिष्टता नहीं है। क्या बदसूरत बातें तुम्हारे जैसे पढ़े लिखों के मुंह से निकलती हैं तो सोने की परत चढ़ जाती हैं। फिर भी तुम्हारी बदबूदार सांसों को छिपा नहीं सकती। तुम सचमुच महिलाएं और छोटे लोग मुश्किल होते हैं। आओ, पीते हैं। कौन? नहीं, मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं। तुमने ही मुझे टांग मारी। सच में? सच में मैं नहीं हूं। वही है, मैंने देखा। भाई साहब। सच में मैं नहीं हूँ भाई साहब। वह है भाई साहब, मेरा आपसे कोई बैर नहीं। भाई साहब,
तुम बहुत खुश लग रहे हो। बुरे इंसान को बुरा फल मिलते देख बस दिल को ठंडक पहुंचाने वाला है। तुम उससे अच्छी तरह वाकिफ हो। सटीक कहूं तो पहले बहुत करीब थे। इस जन्म में निश्चित ही अब कोई लेना देना नहीं रहा। सुहाना, क्या तुम मुझे विस्तार से बता सकती हो तुम्हारी और आर्यन की कहानी? वह बस एक सपना था। मैं सुनना चाहता हूं। यह बात बहुत अजीब है, बहुत बेकार लगती होगी, है ना? आर्यन का चरित्र बहुत खराब है, यह तो सब देख सकते हैं। खैर, तुमने यह सपना देखा, यह अच्छा हुआ। नहीं तो शायद उस समय तुम सच में उसे खरीद लेती। आर्यन के चरित्र को देखते हुए ज्यादातर मामलों में सपने जैसा ही होता। वह तुम्हें धोखा दे देता और तुम्हारा बुरा हाल कर देता। क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मन नहीं मान रहा। मैंने यह बात कभी किसी और से नहीं कही। ये सब शब्द मैंने सोचा भी नहीं था कि जब मैं इसे बोलूंगी तो कोई मान भी जाएगा। मैं मानता हूं, मैं मानता हूं। जो भी तुम कहती हो मैं मान लेता हूं। कुछ भी कहो, मैं मान जाऊंगा। पिछली बार तुमने मुझे चुपके से किस किया था, इस बार मैं वापस कर रहा हूं। अब हम बराबर हैं। तो क्या तुम अब भी मुझसे बराबरी करना चाहती हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम आपसी सहमति से तलाक की बात भूल जाओ। जाने का सपना भी मत देखो। मैंने कभी तलाक के बारे में सोचा ही नहीं, नहीं जाने के बारे में। सुहाना, मुझे निकाल मत देना, ठीक है ना? यह तुमने कहा है, पीछे मत हटना। यहां से राजधानी जाना रास्ता बहुत लंबा है। तुम्हें अच्छी तरह से अपना ख्याल रखना होगा। मैं निश्चित रूप से परीक्षा उत्तीर्ण करूंगा और तुमसे शादी करने वापस आऊंगा। क्या कह रही हो? क्या हम पहले से ही पति पत्नी नहीं हैं? लेकिन मैं अभी भी तुम्हें एक वास्तविक शादी की रस्म का कर्ज चुका रहा हूं। हमारे विहान के परिवार के नियमों के अनुसार 3 पत्र और 6 रीति रिवाज बिल्कुल भी कम नहीं हो सकते। इस समय में तुमने बहुत कष्ट सहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जैसा अच्छा आदमी मिला है, मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है। मेरी एक ही शर्त है कि तुम परीक्षा पास करने के बाद किसी और औरत के चक्कर में न पड़ जाना। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? कोई देख लेगा। मैं तो चाहता हूं कि लोग देखें। तुम्हारे अलावा इस जन्म में मैं किसी और औरत की तरफ एक नजर भी नहीं देखूंगा। मैं समझ गई। अब तुम जल्दी चले जाओ, नहीं तो अंधेरा होने से पहले सराय तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। मेरा इंतजार करना। ठीक है। विहान के जाने के बाद मैंने पूरी तरह से व्यापार में लग गई। मैं आंगन में गांव वाली व्यापार बढ़ने के साथ काम पर रखे गए गांव वालों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती गई। जल्दी ही मैं आसपास के कई गांवों में, यहां तक कि कस्बों में भी मशहूर महिला व्यवसायी बन गई। सिर्फ 6 महीने में मैंने बड़े बड़े शहरों में अपनी सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों की श्रृंखला खोल ली। सुहाना, विहान का खत आया है। उसने क्या लिखा है? क्या वह राजधानी पहुंच गया? पहुंच गया। वह यह भी कहता है कि कवि सम्मेलन के जरिए उसकी कई सहपाठी छात्रों से मुलाकात हुई। इतने सारे शब्द इस पर लिखे हैं। बस यही सब लिखा है। और कुछ और? और क्या है?
अरे माँ, अरे मैं कमरे में सोने जा रही हूँ। ठीक है। सुहाना, तुम चिंता मत करो। राजधानी की चकाचौंध भ्रमित कर सकती है, लेकिन मुझे हमेशा याद है कि तुम मेरा इंतजार कर रही हो। मैं अपना वादा निभाऊंगा। किसी और लड़की की तरफ बिल्कुल नहीं देखूंगा। तुम्हें याद करते हुए 71वां दिन। तुम्हें जोर से गले लगाने का मन कर रहा है, तुम्हें चूमने का। और सुहाना, विहान का फिर से खत आया है। माँ वापस चली गई। सुहाना, मैंने उम्मीदों पर खरा उतरा, सर्वोच्च विद्वान बन गया हूं। सम्राट से मिलने वाले दिन मैंने अपने परिवार के साथ हुए अन्याय के सबूत पेश किए। शुक्र है महाराज की दूरदर्शिता का। उन्होंने मुझे निर्दोष साबित करने की अनुमति दे दी। दुश्मन जेल में डाल दिए गए। अधिकार के दुरुपयोग और जानलेवा लापरवाही का दोषी ठहराए गए। शरद ऋतु के बाद फांसी की सजा सुनाई गई। जब तुम्हें यह खत मिलेगा, आश्चर्य नहीं होगा। मैं शायद वापसी के रास्ते में ही होऊंगा। तुम्हें आर्यन पर नजर रखनी चाहिए। तुम्हें आर्यन पर नजर रखनी चाहिए। वह परीक्षा में फेल हो गया। आखिरी बार जब मैंने उसे देखा, मुझे लगा वह कुछ अजीब सा था। वह मुझसे पहले राजधानी से निकल गया। मेरे लौटने से पहले खुद को और मां को सुरक्षित रखना याद रखना। सुहाना, तुम कहाँ जा रही हो? विहान लौट आया है, विहान लौट आया है। यह नादान बच्चा बस विहान के लौटने की बात सुनते ही धीरे भागो, गिर मत जाना, गिर मत जाना। खरगोश से भी तेज दौड़ रही है। ईशा, मेरी ईशा, तू आखिरकार लौट आई। माँ तुझे ढूंढते ढूंढते बहुत थक गई है। तेरा भाई दिखा क्या? क्या वो तेरे साथ था? मीना, ये ईशा नहीं है। वो नहीं है। ये तो सुहाना है। तुम हो? सुहाना, तू ही है जिससे हमारी ईशा को सबसे ज्यादा नफरत है। मुझे भी तू पसंद नहीं। मीना, चलो घर चलते हैं। मैं घर नहीं जाऊंगी। घर चलो। घर चलते हैं, घर। मुझे अपने बच्चे को ढूंढना है। वो कहाँ है? ईशा, ईशा। ईशा और राहुल दोनों गायब, और राहुल दोनों गायब हैं। तुम्हें आर्यन पर नजर रखनी होगी। मेरे लौटने से पहले खुद को और मां को बचाना याद रखना। यह आर्यन ही है जिसने उन दोनों को अगवा किया है। सुहाना,